जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल माय डियर कैडेट्स। शौर्य 2.0 बैच के अंदर एक और फिजिक्स की क्लास में आप सभी माय डियर कैडेट्स का मैं स्वागत करता हूं। कैसे हैं, क्या हाल चाल है सबके? कैसे हैं भाई? हाल चाल सुना दो अपना। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? वीडियो मेरी साफ दिखाई पड़ रही है? तो एक बार सभी बच्चे नारा लगा देंगे भारत माता की जय का। जल्दी से नारा लगा देंगे, भारत माता की जय। जल्दी से नारा लगा देंगे, भारत माता की जय। जय हिंद जय हिंद, जय राम जी की। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए भाई चलिए। तो भाई एक दिन में कितनी क्लासें करते हो तुम लोग? हैं शौर्य वालों, थकते नहीं हो क्या? हाँ, थकते नहीं हो? एक दिन में कितनी क्लास करना पड़ता है भाई तुमको? पहला स्लॉट कितने बजे से है आपका? तीन क्लास करना पड़ता है ना। सबसे पहले 3:30 से शुरू हो जाता है ना, 3:30 से 5 होता है ना, फिर 5:30 से कैसा होता है? 3 से स्टार्ट होता है, 3:30 से। अच्छा, 3:30 से पहला स्लॉट, फिर दूसरा 5:30 से, फिर तीसरा 7:30 से, है ना भाई साहब? हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। खतरनाक है भाई, खतरनाक है। चलो ठीक है यार, ठीक है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा ही टाइम बचा है, थोड़ा सा ही टाइम बचा है। सितंबर आने में पता भी नहीं चलेगा, पलक झपकते है सितंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समय है, थोड़ी सी स्ट्रगल है ना। 3 से 4 महीनों की केवल स्ट्रगल है यार, ठीक है। कर लो कोई बात नहीं, ठीक है। 3 से 4 महीने की स्ट्रगल है, थोड़ी ही स्ट्रगल है, ज्यादा स्ट्रगल नहीं है ना। तो थोड़ी सी स्ट्रगल कर लो यार, क्या पता आगे आने वाला फ्यूचर देश को समर्पित हो जाए, है ना। वैसे भी होना ही चाहिए वो तो, है ना। जिए तो देश के लिए, है ना, और अच्छे से जिए तो भी देश के लिए, ठीक है। और मरेंगे क्यों? मारेंगे ना, मारेंगे देश के लिए, ठीक है। हाँ वही यार, 3 से 4 महीने का समय रह गया है। आकाश ठाकुर कह रहा है सी यू टुमारो एट रांची। सी यू भाई, रांची मिलते हैं कल, रांची में मिलते हैं, परसों पटना में मिलते हैं, ठीक है। चलो बहुत सही बहुत सही। स्टार्ट करें फिर आज की कक्षा को स्टार्ट करें। आज पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन में होने वाले मोशन को आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लास 9 से जुड़ता हुआ है बेटा, सारा का सारा टॉपिक। इसके लिए कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। कुछ भी नया नहीं पढ़ाऊंगा, जो क्लास 9th के अंदर आपने कभी पढ़ा था, है ना, वही चीजें रहने वाली है, ठीक है। तो एक तरीके से आपका एक बूस्टर रिवीजन रहने वाला है क्लास 9th का, ठीक है ना। वन शॉट के अंदर हम लोग पूरा करेंगे, हर एक चैप्टर को यहां पे वन शॉट में ही पूरा किया जाता है, इसलिए क्लासेस थोड़ी सी लंबी जाती हैं, ठीक है। शुरू करते हैं फिर भाई, ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं भाई? शुरुआत देख लो, तो फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से करेंगे और फ्री फॉल पर खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू कर दिया जाए। पटना में कहा? विद्यापीठ में बेटा, ठीक है ना। मेरी आईडी पर लगा हुआ है, मेरे को ढूंढ लेना यहां कहीं सोशल मीडिया पर, ठीक है। वहां पर मेरी आईडी पे ये चीज लगी हुई है, ठीक है। तो आपको टाइम मिल जाएगा, डेट मिल जाएगी, सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। शुरू करते हैं, ठीक है ना, शुरू करते हैं। काइनामेटिक्स, ठीक है। आज भी रात को मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, ठीक है। अपनी स्टोरी पे लगा दूंगा, अपनी स्टोरी पे लगा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है। काइनामेटिक्स से शुरू करते हैं बात को। देखो काइनामेटिक्स क्या होती है, ये फिजिक्स की एक फील्ड है। फिजिक्स तो बहुत बड़ी है ना, तो उसकी एक फील्ड है जिसको काइनामेटिक्स बोलते हैं। और काइनामेटिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पार्टिकल के मोशन की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो काइनामेटिक्स इज बेसिकली क्या है ना, जो डिस्क्राइब करे मोशन ऑफ द पॉइंट्स को, बॉडीज को, सिस्टम ऑफ बॉडीज को, ठीक है ना। लेकिन फोर्सेस की बात ना करे, देखो लिखा हुआ है फोर्सेस को कंसिडर ना करे, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स, ठीक है। यहां पर फोर्स की बात नहीं करता, मोशन की बात तो करता है, लेकिन ये मोशन क्यों हो रहा है उसकी बातें यहां नहीं करता, उसकी बातें करता अगले चैप्टर में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। अगला चैप्टर आएगा, इसके बाद 2D आएगा, 2D के बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर यह बात करता है कि मोशन कैसे होता है। यहां पर वो बात नहीं करेगा, यहां पर आपको सीधा बोलेगा मोशन हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है वो नहीं बताएगा, वो बाद में बताएगा, अभी बताएगा बस मोशन हो रहा है और उसकी स्टडी करो, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज कहानी को, ठीक है।
तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं रेस्ट से और मोशन से, ठीक है। आप क्या समझते हो ये रेस्ट क्या होता है, ये मोशन क्या होता है? क्लास 9th के अंदर जो कुछ भी पढ़ा था उसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। क्लास 9th में जो कुछ भी पढ़ा था, जो कुछ भी सुना था, उसको एक बार दोबारा से पढ़ते हैं और सुनते हैं, ठीक है। देखो रेस्ट क्या चीज होती है, मोशन क्या चीज होती है। रेस्ट हम उस चीज को बोलते हैं जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। सर ये ग्राउंड को क्यों ले आए और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो बात को समझना जरा, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि आप अपने किसी छोटे भाई या छोटी बहन को बस चढ़ाने के लिए आए हो, ठीक है ना। आप ये कह रहे हो भाई स्कूल की बस आई है मान लो, है ना, या फिर कहीं उसने जाना है तो आप उसको बस चढ़ाने के लिए आए हो, ठीक है ना। तो आपने उसको बस चढ़ा दी, ठीक है, बस चढ़ा दी, बस आकर के रुकी, आपने बस चढ़ाया, आपने बोला बाय, उसने बोला बाय, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को क्या बोला, बाय बोला, ठीक है। अब वो छोटा भाई छोटी बहन जो भी है वो बस में बैठ करके जा रहा है, ठीक है। अब आप खड़े हो सड़क पर, ठीक है, आप खड़े हो सड़क पर, यू आर द ऑब्जर्वर नाउ। आप क्या हो? आप ऑब्जर्वर हो। ऑब्जर्वर का मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, जो समझ रहा है मोशन को, जो मोशन को देखता है, मोशन को परखता है, मोशन को समझता है, उसे ऑब्जर्वर कहते हैं, ठीक है। तो आप सड़क पर खड़े हो, आप क्या हो? आप ऑब्जर्वर हो। आपने देखा कि भाई या बहन बैठ करके बस में चला गया, ठीक है। तो बस अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है आपके रिस्पेक्ट में, हां या ना? कैसे कर रही है सर? अरे आपसे उसकी दूरी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। आपसे उसकी दूरी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। पहले बस पास में खड़ी थी, फिर बस थोड़ा और दूर चली गई, थोड़ा और दूर चली गई, थोड़ा और दूर चली गई, थोड़ा और दूर चली गई। उसके अंदर आपका भाई या बहन बैठा था, वो भी थोड़ा सा दूर 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 जाए जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि बस किस में है? मोशन में है। समझ गए ना? बस किस में है? मोशन में है। अच्छा मान लो कि बस खराब हो गई है, आपने उसको बस में चढ़ा दिया, बस खराब हो गई, है ना। तो वो लगा हुआ है चालू करने में, बस को बस चालू ही नहीं हो रही है। तो मुझे बताओ क्या बस से आपकी दूरी बढ़ रही है या घट रही है या उतनी ही है? बस से आपकी दूरी, आप दोनों के बीच की जो दूरी है, बस और आपके बीच की जो दूरी है, वो बढ़ रही है, घट रही है या उतनी ही है? तो इसका आंसर है भाई वो तो उतनी ही है, क्योंकि बस तो चली ही नहीं। क्या बात समझ गए? बस तो 1 मीटर भी नहीं हिली, बस तो 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिली, बस तो 1 मिलीमीटर भी नहीं हिली। तो हम क्या बोलेंगे कि बस किस में है? बस रेस्ट में है। क्या बात समझ में आई? अगर बस अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती, दूरी आपसे अपनी बढ़ा रही होती या घटा भी रही होती, तो भी हम बोलते हैं मोशन है। लेकिन अगर दूरी ना बढ़े ना घटे, उतनी ही रहे, तो हम बोलेंगे कि क्या है? वो रेस्ट पर है, फिर वो मोशन पर नहीं है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से समझते हैं, ठीक है, ठीक है, समझे? अच्छा एक बात बताओ, आप अपने छोटे भाई छोटी बहन को बस चढ़ाने के लिए आए थे, वो बस में बैठा, बस निकल गई, आपको वो दिख रहा जाता हुआ, आपने बोला मेरा भाई मोशन में है, यही बोलोगे ना? मेरी बहन मोशन में है, यही बोलोगे ना? आपने उसको बस चढ़ा दिया और बस चली गई, आपने बस चढ़ा दिया और बस चली गई, तो बस जा रही है, आपको भाई जाता दिखा, आपको बहन जाती दिखी, पोजीशन चेंज करते दिखे, तो आपने क्या बोला? बस मोशन में है, मेरा भाई मेरी बहन मोशन में है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपके भाई का पर्सपेक्टिव देखें या बहन के हिसाब से सोचें, ठीक है ना, नाउ ऑब्जर्वर इज योर भाई या आपकी बहन, ठीक है, और मान लो कि वो आपसे फोन पर बात कर रहा है, हाँ भाई बस में चढ़ गया, हाँ भाई चढ़ गया बस में, और सब बढ़िया, हाँ सब बढ़िया, कैसी चल रही है बस? बस कैसी चल रही है? बस तो चल ही नहीं रही, बस तो मुझे रुकी हुई दिख रही है, ये बोला आपके भाई ने अंदर बैठ करके। पहली बार बस में चढ़ा था बेचारा, उसको पता ही नहीं कि बस कैसे चलती है, उसको यह दिख रहा है कि भाई मैं बस में चढ़ गया और बस में चढ़ के बैठ गया। अब आसपास के लोग तो सब बैठे ही है, नीचे जमीन देख रहा है, वो भी वहीं की वहीं रुकी हुई है, ऊपर हैंडल लटके हुए हैं बस में, वो भी वहीं के वहीं लटके हुए हैं, क्या कोई चल रहा है? उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचना, उस भाई या बहन के पर्सपेक्टिव से सोचना, उसको आसपास में सारे बैठे हुए क्या दिखेंगे? रेस्ट में दिखेंगे, है ना। आपका भाई जो बस पकड़ के उसमें बैठ गया है या बहन बैठ गई है, उसको बस के सारे पैसेंजर मोशन में दिखेंगे या रेस्ट में लिखेंगे? बताओ बताओ बताओ। आपका भाई आपकी बहन जो बस में चढ़ गया है, उसे बस में बैठे सारे पैसेंजर जो होंगे वो रेस्ट में दिखेंगे या मोशन में दिखेंगे? आंसर है रेस्ट में दिखेंगे। लेकिन आपको वो सारे मोशन में दिख रहे हैं, तो दोनों में से कौन सच बोल रहा है?
आप सच बोल रहे हो या आपका भाई मासूम भाई या मासूम बहन जो बैठी है वो सच बोल रही है? दोनों में से कौन सच्चा है? दोनों में से कौन सच्चा है? आपने देखा बस चली गई, बस में बैठे सारे पैसेंजर चले गए, आप कह रहे हो नहीं नहीं मोशन है मोशन है मोशन है, वो कह रहा नहीं भैया रेस्ट है रेस्ट है रेस्ट है, कोई पैसेंजर नहीं हिल रहा, सारे मेरे आसपास बैठे हुए हैं। कौन सच बोल रहा है? कौन सच बोल रहा है? कौन सच बोल रहा है? आंसर है दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों सच बोल रहे हैं। और यही रेस्ट और मोशन की खूबसूरती है। यह पर्सपेक्टिव बेस्ड होती है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ या यूनिवर्सल फॉल्स नहीं होती। समझ में आया? आप भी सच बोल रहे हो क्योंकि आपको जो दिख रहा है आप वो बोल रहे हो, वो भी सच बोल रहा है क्योंकि जो उसको दिख रहा है वो बोल रहा है, और उसको सब लोग रेस्ट में बैठे दिख रहे हैं, उसको दिख रहा है मेरी भी टांगे आगे नहीं जा रही है, नीचे से बस का फ्लोर भी नहीं आगे जा रहा है, साथ में जो लोग बैठे हैं वो भी मेरे साथ ही बैठे हैं, कोई भी नहीं आगे जा रहा, कोई भी नहीं पीछे जा रहा, तो वो कैसे कह दे कि बस चल रही है? समझ गए ना? तो भाई रेस्ट और मोशन ऐसी टर्म्स हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ या यूनिवर्सल फॉल्स नहीं होती। ठीक है? ठीक है? दीज टर्म्स आर रेस्ट या मोशन, दीज टर्म्स आर रिलेटिव। इस पर सवाल एनडीए ने पूछा हुआ बेटा। दीज टर्म्स आर रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब डिपेंड करेगा। ठीक है? डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। देख कौन रहा है? बाहर खड़ा आदमी देख रहा है या अंदर बैठा आदमी देख रहा है? तुम ट्रेन के अंदर बैठते हो, तुम ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन चलती है, तो क्या आपको आसपास के लोग चलते हुए दिखाई देते हैं क्या? चल के जा रहे हैं कहीं? अरे बैठे हुए हैं सारे, कोई लेटा है, कोई बैठा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई छींक मार रहा है, कोई खांसी कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई खराटे ले रहा है। आपको कोई चलता हुआ दिखता है क्या? नहीं। सब रेस्ट में दिखते हैं। लेकिन जो ट्रेन से बाहर खड़ा होगा वो देखेगा भाई ट्रेन तो निकल गई, ये तो भक्के निकल गई, अंदर बैठे सारे लोग भक्के निकल गए। कौन सच बोल रहा है? दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों सच बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो दीज टर्म्स आर रिलेटिव, यानी डिपेंड करती है किस पर? ऑब्जर्वर पर। क्लियर है बात? तो रेस्ट और मोशन यूनिवर्सल नहीं होते। ठीक है? दीज टर्म्स आर नॉट यूनिवर्सल। ठीक है? यूनिवर्सल नहीं होते। क्लियर है बात? चलिए, क्या लिखा हुआ? एक बॉडी को रेस्ट कब कहेंगे? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो, है ना? पोजीशन चेंज ना कर रही हो तो रेस्ट है। ठीक है? और पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो क्या बोलेंगे? मोशन है। ठीक है? ठीक है? और किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग। फिक्स पॉइंट कौन है? कोई ऑब्जर्वर हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है ना? विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अगर वो चेंज कर रहा है तो वो मोशन है, और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट है। ठीक है ना? एग्जांपल लिखे हो या पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है? 3 टाइप के मोशन होते हैं बेटा। ठीक है? 3 टाइप के मोशन होते हैं, 1D, 2D, 3D। फिलहाल हम पढ़ेंगे 1D। 1D क्या होता है? 1D होता है एक लाइन पर आगे पीछे जाना। ठीक है? मतलब ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, लेकिन रहेगा एक लाइन पर ही। ठीक है ना? रहेगा कैसा? एक लाइन पर ही। ठीक है ना? लीनियर मोशन है ये, लीनियर मोशन, लाइन पर मोशन करना। ठीक है? आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। ठीक है? क्लियर बात? देखो भाई, आपको पता है 2 टाइप के क्वांटिटीज होते हैं, स्केलर और वेक्टर। पता है ना? स्केलर और वेक्टर। तो इस बात का ध्यान देना बेटा कि अगर हम कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से चलें, भाई ध्यान दीजिएगा, अगर हम कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से चलें तो राइट जाने पर हम लोग +x लिखते हैं ना, लेफ्ट आने पर हम लोग -x लिखते हैं ना, ऊपर जाने पर +y और नीचे आने पर -y। इसको फॉलो करेंगे हम वेक्टर्स के लिए। ठीक है? ठीक है? वेक्टर्स के लिए इसको फॉलो करेंगे हम। ठीक है? राइट जाना मतलब प्लस में लेंगे वेक्टर्स, लेफ्ट जाना माइनस में लेंगे वेक्टर्स, ऊपर जाना पॉजिटिव में लेंगे वेक्टर्स, नीचे जाना नेगेटिव में लेंगे वेक्टर्स। ठीक है ना? तो कैसा भी मोशन हो सकता है भाई। लाइन का मतलब यह नहीं होता, लाइन का मतलब यह नहीं होता कि ऐसे ऐसे ही जाएगा, ऐसे ऐसे भी तो जा सकता है ना? ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, यह भी तो एक 1D मोशन है या नहीं? यह भी तो एक 1D मोशन है, यह भी एक 1D मोशन है और यह भी एक 1D मोशन है। 2D क्या होता है? 2D होता है जिसमें प्लेन की रिक्वायरमेंट हो, कोई प्लेन चाहिए हो, 2 एक्सिस मोशन। जैसे एक फुटबॉल को किक किया है ना? एक फुटबॉल को किक किया है,
फुटबॉल को किक किया है तो वो कुछ एक्स में भी चली है और वो कुछ वाई में भी चली है ना भाई। उसके कोऑर्डिनेट्स अगर बताए जाएंगे तो कैसे बताएंगे जाएंगे, कुछ एक्स बताया जाएगा कुछ वाई बताया जाएगा, है ना। यहां से कुछ एक्स होगा और यहां से कुछ वाई होगा। अरे बोलो हां, अरे बोलो हां, कुछ एक्स होगा और कुछ वाई होगा। ठीक है, जब दो एक्सिस में मोशन हो रहा होता है तो 2D कहते हैं। और 3D क्या होगा? 3D होता है स्पेस में मोशन होना। यह है प्लेन में मोशन होना, प्लेनर मोशन, इसे कहते हैं प्लेनर मोशन, इसे कहते हैं स्पेस में मोशन होना। ठीक है ना, 3D स्पेस। जैसे ये तितली है ना, तो तितली ऐसे 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 पूरे स्पेस में घूम रही है, वो आगे भी जा रही है, वो पीछे भी आ रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, यहां भी जा रही है, यहां भी जा रही है, ऐसे भी घूम रही है, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वॉल्यूम बना रही है। समझ गए? तो वॉल्यूम बनाते हुए अगर मोशन होगा 3D कहेंगे, सिर्फ प्लेन पे मोशन होगा 2D कहेंगे। ठीक है, और एक लाइन पर मोशन होगा तो 1D कहेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सांप कैसा मोशन करता है? एक सांप कैसा मोशन करता है? बताइए, बताइए, एक सांप कैसा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन 2D है टिंकू, यस। हां जी बताइए, एक सांप कैसा मोशन करता है? 2D करता है। हरमनप्रीत कौर बहुत बढ़िया, सत्य प्रकाश चौधरी बहुत बढ़िया। मयंक बेटा 1D नहीं करता। कभी सांप को ऐसे चलते देखा क्या? बिल्कुल ऐसे चलता हुआ ना, ऐसे चलता सांप, ऐसे 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 चलता है कि नहीं? 2D मोशन है सांप का। ठीक है ना, सांप का मोशन 2D है। ठीक है, और अगर वो ऐसे 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 रेंगता 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 किसी को डसने के लिए छलांग मार गया तो वो 3D है। समझ गए? तो वो 3D है ना। अगर सांप ऐसे चलता 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 छलांग मार के ऐसे ऊपर आ गया, अपने प्लेन को छोड़ के ऊपर आ गया, तो फिर वो 3D भी है। ठीक है, तो 3D भी कर सकता है, लेकिन अगर तुम पंगे ना लो तो 2D करेगा, है ना। अगर पंगे ले लिए तो 3D भी कर सकता है। ठीक है ना, इसलिए सांप के साथ नो पंगा, ओनली 2D, नो 3D, ओनली 2D। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, पढ़ सकते हो आप, 2D 3D के, इजी है बहुत। ठीक है ना, चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करते हैं। ठीक है ना, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आओ देखो भाई, ये घर है, होम दिख रहा है, होम होम, ये है फैक्ट्री। ठीक है, एक लड़का बाइक से अपने घर से फैक्ट्री जाता है काम करने के लिए। ठीक है ना, रोज सुबह उठ के बेचारा मजदूरी करना जाता है, कहां? फैक्ट्री में। ठीक है, और उसको रास्ता लेना पड़ता है ये वाला, ये रास्ता लेता है, ये वाला रास्ता, ये रास्ता ऐसे। ठीक है, दो पहाड़ पड़ते हैं बीच में, पहाड़ से ऐसे लेकर के इसको ऐसे बाइक घुमा के जाना पड़ता है। ठीक है ना, तो जिस भी पाथ पर ये एक्चुअली में चलता है, सुन लो, जिस भी पाथ पर ये एक्चुअली में चलता है, जो एक्चुअल पाथ होता है उसे कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, जो एक्चुअल पाथ होता है उसे कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन सोचो अगर इसको सुपरमैन वाली शक्तियां मिल जाएं, है ना, आयरन मैन वाली शक्तियां मिल जाएं, एवेंजर्स वाली सारी शक्तियां इसके अंदर आ जाएं, ठीक है, तो आपको लगता है कि ये ऐसे ऐसे करता हुआ जाएगा? ये क्या करेगा पता है? ये निकलेगा अपनी खिड़की से, है ना, अपने घर की खिड़की से निकलेगा, ऐसे पीछे वाली खिड़की से निकलेगा, और इसमें सुरंग बनाता हुआ यहां से बाहर निकलेगा ऐसे, है ना, फिर यहां पे सुरंग बनाता हुआ इसमें से निकलेगा और फैक्ट्री के सीधा अपने ऑफिस में जाके घुस जाएगा। बोलो हाँ या ना? ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? तो भाई ये बिल्कुल सीधी, है ना, यहां से लेके और यहां तक बिल्कुल सीधा उड़ता हुआ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अगर इसको एवेंजर की सारी ताकत मिल जाए, सही बात है ना, तो ये इस पहाड़ में से छेद करता हुआ और फिर इस पहाड़ में से भी छेद करता हुआ सुरंग बनाता हुआ सीधा पहुंच जाएगा। बोलो हाँ, सही बात है कि नहीं? क्या जरूरत है इसको बाइक उठा के और ऐसे 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 घुमा के पेट्रोल वेट्रोल डलवा के पहुंचने की? समझ गए ना? तो फिर इस पाथ को जो ये एवेंजर वाला पाथ लेगा, है ना, जो ये एवेंजर वाला पाथ लेगा, इस पाथ को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस पाथ को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट पर प्रैक्टिकली चलना हमेशा पॉसिबल है क्या? क्या हर कोई एवेंजर बन सकता है क्या? क्या एवेंजर हाँ जी बताइए, क्या यह डिस्प्लेसमेंट पर चलना जरूरी होता है क्या?
आंसर है नहीं। ठीक है, एवेंजर बनना सबके बस की बात नहीं है, सबके किसी के बस की बात नहीं है भाई, समझ गए ना। तो डिस्प्लेसमेंट पर चलना जरूरी नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हवा में भी हो सकती है, तो हवा में उड़ना पॉसिबल नहीं है, हनुमान जी की शक्तियां नहीं है हमारे अंदर, समझ गए ना, समझ गए ना बात को, हनुमान जी वाली शक्ति हमारे में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट पर चल ही जाएं ऐसा जरूरी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पर पाथ ही बना हुआ हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर बात, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन हां, डिस्प्लेसमेंट को हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, हां या ना, है ना, एक स्ट्रेट लाइन है ना, यहां से यहां जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इसे हम शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सोच लो आराम से, सोच लो आराम से, है ना। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और इस पॉइंट को बोलते हैं फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाली जो सीधी लाइन होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उस पे पाथ बना हो या ना बना हो डजंट मैटर, उस पे पाथ बना हुआ हो या ना बना हुआ हो, जरूरी नहीं है कि वहां पर सीढ़ियां लगी हुई हो या वहां सड़क बनी हुई हो, है ना। माननीय वो कौन से मंत्री हैं, हाईवे मिनिस्टर हमारे नितिन गडकरी जी, उन्होंने क्या पता वह हाईवे बनाया भी है कि नहीं बनाया, समझ रहे हो ना भाई। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो हाईवे बना ही हुआ हो वहां पे, समझ गए। ठीक है, क्लियर है बात। तो शॉर्टेस्ट पाथ बस होता है, उस पर चलना जरूरी नहीं होता। क्लियर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस की डेफिनेशन है, स्केलर क्वांटिटी होती है, आपको पता है, ठीक है ना। हाँ, कितना ग्राउंड कवर किया या कितना डिस्टेंस चला है, कितना पाथ चला है, टोटल पाथ लेंथ कितनी है, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना। मीटर में कैलकुलेट होता है ना। एल इसकी डायमेंशन होती है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, सही बात है ना। डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में कैलकुलेट होती है और एल इसकी डायमेंशन है ना। डायमेंशन हमने पढ़ी थी ना लास्ट टाइम, तो एल इसकी डायमेंशन है, ये आप जानते ही हो, आप कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, सही है। इधर देखो जरा, ये वैल्यूज को छोड़ दो, ये वैल्यूज गलत है, ये वैल्यूज गलत है, वैल्यूज को छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, एक गाड़ी है ए से गई बी, ठीक है, और बी से गई सी, तो ये हुआ डिस्टेंस, सही बात है ना भाई, ये हुआ डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी ए से सी को सीधा जोड़ दो, ठीक है ना, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सीधा जोड़ने को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। रास्ता बना है नहीं बना है, गया है नहीं गया है, सीधा जोड़ दो बस, डिस्प्लेसमेंट बनेगी वो, ठीक है जी। और ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, सोच के बताना, अगर ये गाड़ी ए से बी और बी से सी ना जाती, सीधा ए से सी जाती, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते या नहीं, बताओ। अगर ये गाड़ी ए से बी, बी से सी ऐसे ना जाती, सीधी ही ए से सी जाती, डायरेक्ट ए से सी जाती, डायरेक्ट ए से सी जाती, ए से बी और बी से सी ना जाती, डायरेक्ट ए से सी जाती, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती या नहीं? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती या नहीं? हां होती, हां होती, बिल्कुल। इसलिए नोट का पॉइंट बनाना बेटा, एक नोट का पॉइंट बनाना बेटा। अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो, जो कि आपने पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है ना, अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो यानी 1D मोशन कर रहे हो, अरे बोलो, है ना, अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो यानी आप ए से बी ऐसे ही चल के गए हो, ठीक है, तो जो आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, जो आपका डिस्टेंस होगा वही आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और मुझे बताओ, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन ना हुआ तो, कर्व मोशन हुआ तो, है ना, या फिर इसको नॉन स्ट्रेट लिखता हूं, कैसा भी हो सकता है। अब नॉन स्ट्रेट तो कैसा भी हो सकता है ना भाई, नॉन स्ट्रेट तो कैसा भी हो सकता है। मान लो ये ए है, ठीक है ना, और ये बी है, और आप ऐसे चले गए तो ये नॉन स्ट्रेट है ना, या फिर ऐसे चले गए, मान लो ऐसे और ऐसे, ऐसे चले गए, ठीक है ना, तो फिर
तो फिर डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी, ये डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना, और ये क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस बड़ा होगा, है ना, डिस्टेंस तब क्या होगा बेटा, बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। समझ गए? तो दो ही केस हैं, समझो बात को, समझो बेटा, दो ही केस हैं, ठीक है ना। कितने केस हैं? दो ही केस है। पहला केस स्ट्रेट लाइन, दूसरा केस नॉन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में दोनों बराबर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में दोनों बराबर, और नॉन स्ट्रेट में डिस्टेंस बड़ा डिस्प्लेसमेंट छोटी, डिस्टेंस बड़ा डिस्प्लेसमेंट छोटी। आइए एक सवाल करते हैं। मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा सवाल, यह सवाल एनडीए में बार बार आया हुआ है, एनडीए बार बार सवाल है कि फाइंड यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, ए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होते हैं, बी डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस बड़ा होता है, सी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी होती है, डी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऐसे होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है हमेशा सच, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब हमेशा सच, हर केस में सच। समय समाप्त होने वाला है, आंसर है डी। क्या बात है भाई, 70% बच्चों ने आंसर सही दिया है, मजा आ गया भाई। धनंजय, हेत, आयुष, तुषार, मुकेश, रुशिल, लकी, अर्नव खन्ना, रिया शॉ और सिवान जो क्या नाम है भाई, ठीक है ना। डी आंसर एकदम सही है बेटा, क्योंकि दो ही केस हो सकते हैं ना, सोचो यार, दो ही केस हो सकते हैं, या तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या बराबर होगा, इसमें दोनों आ रखे हैं देखो, तो ये हमेशा सच है, ठीक है ना, ये हमेशा, इसका मतलब यही होता कि या तो ये या तो ये, तो इसका मतलब यही सबसे सच है ना। अगर मैं इसको टिक कर दूं और ये कह दूं हमेशा इक्वल होता है, हमेशा इक्वल तो नहीं होते, या मैं कह दूं भाई हमेशा ही डिस्टेंस बड़ा होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इक्वल भी तो होते हैं, तो दोनों सच है ना भाई, वो यहां पर है, वो डी पे है, ठीक है, इसलिए डी आंसर सही है, ठीक है। स्पीड पर चलते हैं। देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड इज वेरी वेरी सिंपल भाई, स्पीड होती है कितनी दूरी आपने तय करी है, ठीक है ना, कितना डिस्टेंस आप चले हो पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हो, है ना। स्पीड इस बात का इंडिकेटर होता है, और स्पीडोमीटर से इसको नापा जाता है। गाड़ी में स्पीडोमीटर देखा लगा होता है सुई वाला, उससे इसको नापा जाता है। और स्पीड का मीनिंग क्या होता है, स्पीड का मीनिंग ये होता है कि भाई ये बताएगा कि किसी पर्टिकुलर दूरी को कितनी जल्दी या कितनी धीरे तय किया गया है, किसी पर्टिकुलर दूरी को कितनी जल्दी या कितनी धीरे तय किया गया। मान लो आपने 1000 किलोमीटर कवर करने थे, 1000 किलोमीटर आपने कवर करना था, बहुत होता है 1000 किलोमीटर भाई, 1000 किलोमीटर आपने कवर करने थे, तो आप किस से ट्रेवल करना प्रेफर करोगे, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करना प्रेफर करोगे। गाड़ी से जाओगे क्या, 1000 किलोमीटर जाना है, बाइक से जाओगे क्या, 1000 किलोमीटर जाना है, स्कूटी से जाओगे क्या, 1000 किलोमीटर जाना है, साइकिल से जाओगे क्या, पैदल जाओगे क्या, या एक फ्लाइट लोगे, या एक फ्लाइट लोगे। समझ में आई ना बात, समझ में आई ना बात, कि भाई अगर कोई डिस्टेंस है, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना, उसको आपने जल्दी तय करना है या धीरे तय करना है, यह आपके ऊपर है। अगर जल्दी तय करना है तो स्पीड ज्यादा, अगर कम टाइम में तय करना है तो स्पीड आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी, है ना। और आपके पास टाइम ही टाइम है, बहुत वेले आदमी है भाई, बहुत वेले आदमी है, तो टाइम ज्यादा रखो, और स्पीड क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी। फिर सीधी सी बात है, समझ गए। हाँ ट्रेन से भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा समय लग जाएगा बेटा ट्रेन से भी,
ठीक है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। ठीक है, यह यूनिफॉर्म हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम रहना, स्पीड सेम रहे, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्पीड वेरी करे यानी चेंज करे। ठीक है भाई, स्पीड सेम भी हो सकती है, सोचो थोड़े पल के लिए चाहे स्पीड सेम भी तो हो सकती है। अरे गाड़ी की टॉप स्पीड नहीं होती क्या? मान लेते हैं गाड़ी की टॉप स्पीड 100 है, 100, तो 100 पे भगाते रहो गाड़ी को, क्या दिक्कत है? या मान लो 40 पे चलाते हैं, सेफ स्पीड है 40, है ना, तो गाड़ी को 40 पे चला रहे हैं, तो बस 40 पे चला रहे हैं, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना, लेकिन मान लो आप गाड़ी को एक्सेलरेट करवा रहे हो, एक्सेलरेट करवाने का क्या मतलब होता है? स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, तो 0 स्पीड थी, फिर 10 हुई, 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई, तो स्पीड बढ़ रही है ना, तो जब बढ़ रही स्पीड होगी बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म यानी चेंज करना या वेरी करना। ठीक है, यूनिट देख लेते हैं एक बार। डिस्टेंस आपको पता है मीटर में आता है, टाइम आपको पता है सेकंड में आता है, तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड, है ना, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, एक कन्वर्जन भी बताता हूं आपको भाई, एक जुगाड़ देख लो, यहां काम आएगा, काम आएगा, एक जुगाड़ भी देख लो भाई। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो अगर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, उल्टा है, उल्टा है, वहां 5/18 और यहां 18/5। ठीक है, याद रखना, इस जुगाड़ को काम आएगा बहुत। ठीक है, बहुत काम का है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो 5/18 से मल्टीप्लाई, अदरवाइज करना हो तो 18/5। ठीक है जी, याद रखना इसको। वेलोसिटी पर आते हैं बेटा, वेलोसिटी पर देखो, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है कि आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम। बहुत सिंपल है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, लेकिन इसको थोड़ा सा और गहरा समझते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और गहरा समझते हैं, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा सा और गहरा समझते हैं इसको। खाली वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मत समझो, थोड़ा और गहरा गहरा चलते हैं इसके अंदर। देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, समझना, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर का मतलब होता है जिसके पास वैल्यू भी हो, यानी मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, डायरेक्शन भी हो। ठीक है ना, तो ऐसे ही जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड हो, ठीक है, और डायरेक्शन हो। ठीक है, स्पीड और डायरेक्शन को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। एग्जांपल देता हूं आपको, इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। देखो, अगर मैं आपसे यह कहूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे यह कहूं कि भाई मेरे पास ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर मैं आपसे क्या कहूं, मेरे पास क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है सेम वेलोसिटी होना। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, या फिर इसको कांस्टेंट भी कहते हैं, है ना भाई। यूनिफॉर्म बोलो, सेम बोलो, कांस्टेंट बोलो, एक ही वर्ड है ये सब पर्यायवाची हैं, ये सब पर्यायवाची हैं। कांस्टेंट कहो, सेम कहो, यूनिफॉर्म कहो। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी बोले या सेम वेलोसिटी बोले या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले, एक ही बात है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि भाई आपके ये दोनों एलिमेंट जो हैं, स्पीड और डायरेक्शन, ये दोनों में ही कोई चेंज नहीं आ रहा, ये दोनों में ही कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, ना तो स्पीड चेंज कर रही, ठीक है, ना तो स्पीड में कोई चेंज है और ना ही डायरेक्शन में कोई चेंज है, दोनों सेम, दोनों सेम। समझ गए बात को? समझ गए बात को? ना तो स्पीड में कोई चेंज है और ना ही डायरेक्शन में कोई चेंज है। ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब लाइट चलती है। लाइट का मोशन याद है कैसा होता है? लाइट का मोशन होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, है ना, लाइट कभी पीछे नहीं आती, ऐसे चलती है सीधा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन बोलते हैं इसको। सुना है कि नहीं? सुना है कि नहीं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन सुना है कि नहीं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का क्या मतलब है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब है कि भाई आपकी स्पीड और आपकी डायरेक्शन एक ही है, आप बिल्कुल सीधा 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 चलते जा रहे हो। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर आप बिल्कुल सीधा सीधा चल रहे हो, सोचना यार, सोचना भाई, बिल्कुल सीधा सीधा चल रहे हो यानी डायरेक्शन सेम है, सेम ही स्पीड से चले जा रहे हो,
तो इसका मतलब आप स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो, हां या ना? आप क्या कर रहे हो बेटा? आप स्ट्रेट लाइन यानी 1D, अगेन क्या आ गया बेटा? 1D आ गया है ना? क्या कर रहे हो? स्ट्रेट लाइन 1D मोशन आपका चालू है। क्या सही बात है कि नहीं? ठीक है ना? बाकी सारी बातें वैसे ही हैं। डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में कैलकुलेट होगी और टाइम भी सेकंड में कैलकुलेट होगा। वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। ठीक है, और वेक्टर होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम है। ठीक है, अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं स्पीड को चेंज करूं, अगर मैं, ध्यान से सुनना, स्पीड को चेंज करूं तो क्या वेलोसिटी में चेंज आएगा? अगर मैं डायरेक्शन को चेंज करूं तो क्या वेलोसिटी में चेंज आएगा? अगर मैं दोनों को चेंज करूं तो क्या वेलोसिटी में चेंज आएगा? कब कब वेलोसिटी में चेंज आ सकता है? आइए सवाल उठाते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर। ठीक है ना? वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है? देखो, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है डेल्टा वी। चेंज इन यानी डेल्टा, और वेलोसिटी को वी लिखते हैं। ठीक है, तो डेल्टा वी। ओके, तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो कैसे कैसे आता है। नंबर एक, स्पीड चेंज करके, खाली स्पीड चेंज कर दूं। बी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दूं। सी, दोनों चेंज कर दूं। या डी, इनमें से कुछ भी कर दूं। ऑल ऑफ द अबव। कैसे कैसे चेंज आ सकता है बेटा? बताइए। स्पीड सिर्फ, डायरेक्शन सिर्फ, दोनों, या इनमें से कुछ भी कर दूं, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा? सोच के आंसर देना भाई, क्योंकि इसके बाद मैं फिर बहुत ज्यादा इमोशनल सवाल पूछ लूंगा अगर इसका आंसर गलत दिया तो। इसका आंसर अगर मैक्सिमम बच्चों का गलत हुआ तो बड़ा ही इमोशनल सवाल पूछ लूंगा मैं। समय हुआ समाप्त। आंसर है इसका डी, ऊपर से कुछ भी हो जाए। बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने 65% बच्चों ने आंसर सही दिया है। गुड। अब नहीं पूछ रहा, चलो इमोशनल सवाल। ठीक है ना बेटा? देख, सुन बात को, वेलोसिटी जो है वो दोनों चीजों से मिलकर बनी है ना? स्पीड से भी और डायरेक्शन से भी। अगर मैं सिर्फ स्पीड में चेंज लाता हूं, वेलोसिटी में चेंज आएगा। मैं सिर्फ डायरेक्शन में चेंज लाता हूं तो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और मैं दोनों में चेंज लाता हूं तो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। भाई, वेलोसिटी में चेंज 3 तरह से आ सकता है। प्रिंसेस डॉली पूछ रहे हैं इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है, पूछ लूं? चलो पूछ देता हूं। ठीक है, सवाल सुनना मेरा। एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा है, उसे तकलीफ कब होगी? एक बच्चे को तकलीफ कब होगी? ठीक है ना? एक बच्चा है, उसे तकलीफ कब होगी? पापा बीमार हैं, मां बीमार है, दोनों बीमार हैं, या फिर एनी ऑफ द अबव। हो गया ना? आ गया ना इमोशनल सवाल? चल गया पता? नहीं, रोना नहीं बेटा, अब है ना, वेरी वेरी इमोशनल हो गया है, लेकिन रोना नहीं। बेटा ये चारों में से एक ऑप्शन टिक करना है ना? डिपेंड्स डुपोन्ट्स मत कर तू। अब समझ में आ गया ना कि क्या सवाल था वो? अब समझ में आ गया ना? वेलोसिटी दोनों से प्रभावित है बेटा, जैसे बच्चा दोनों से प्रभावित है,
सिर्फ पिताजी बीमार होंगे तो ही तकलीफ होगी ऐसा नहीं है, मां भी बीमार होनी चाहिए, मतलब समझ लो ना, खाली पापा पापा बीमार हो गए तो ही तकलीफ होगी क्या, मां के बीमार होने पर नहीं होगी क्या? यही बात गलत है। खाली मां बीमार हो गई है, खाली मां बीमार हो गई है तो पापा के बीमार होने पर तकलीफ नहीं होगी क्या? अच्छा दोनों ही बीमार पड़ गए, क्या तभी तकलीफ होगी क्या? सिर्फ एक एक के बीमार होने पर तकलीफ नहीं होती क्या? तो इसका आंसर है इसमें से कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना? ठीक है, अब देखो कैसे परसेंटेज बढ़ी है। तो फील आई कि नहीं आई? धनंजय, मयंक, तुषार, आदित्य, सयंतन, शिवांश, राजू, अंशुल, अर्नब, लकी, समझ में आ गया? इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड, डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करती है बेटा। तो कोई भी एक बीमार पड़ा तो ये चेंज हो जाएगी, दोनों बीमार पड़ गए तो पक्का चेंज होएगी। तो इसमें से सारे ऑप्शन सही है यार, सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है कि नहीं? बढ़िया, समझ में आ गया है ना? समझ में आ गया। अब चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन। देखो यार, अभी अभी हमने पढ़ा डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब होता है क्या होना? चेंज होना। किस में चेंज होना? वेलोसिटी में चेंज होना, ठीक है ना? यही पढ़ा हमने, वेलोसिटी में क्या होना? चेंज होना, ठीक है। एक्सेलरेशन पता क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है कि वेलोसिटी में चेंज तो हुआ है, लेकिन वो चेंज कितना जल्दी या कितना धीमा हुआ है, यानी ये जो चेंज आया है ना उसका रेट क्या है। देख लो, अ बॉडी सेड टू बी एक्सेलरेटिंग इफ इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिक्रीजेस इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सीधी बात बोलूं तो भाई, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है समझ लो। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि ये जो वेलोसिटी में चेंज आया ये कितनी देर में आया है, ये जो वेलोसिटी में चेंज आया ये कितनी देर में आया, ये जो वेलोसिटी में चेंज आया ये कितनी देर में आया, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? वेलोसिटी में कितना चेंज आया है और कितना जल्दी वो चेंज आया है, दोनों बातें मैटर करती हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन एक स्टेप और आगे बढ़ के है। एक्सेलरेशन का मीनिंग एक कदम और आगे बढ़ के है बेटा। एक्सेलरेशन का मीनिंग एक कदम और आगे बढ़ के है, और एक कदम और आगे बढ़ के क्या है? यह है कि वेलोसिटी में चेंज तो चाहिए, लेकिन वो कितना जल्दी चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा होना चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो भाई एक गाड़ी है, सुनना ध्यान से, एक गाड़ी है, ठीक है, जो 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है। सुनना ध्यान से, 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है, और ऐसा करने में उसको 20 सेकंड लगते हैं, ठीक है। लेकिन एक स्पोर्ट्स कार है, ठीक है ना, एक स्पोर्ट्स कार है, 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है केवल 7 सेकंडों में। 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है केवल 7 सेकंडों में। आप बताइए दोनों में से किस केस में एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, ए में या बी में? किस केस में एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, ए में या बी में? इतने तुम इसका आंसर करो तो मैं यहां पर इसका यूनिट बना देता हूं, ठीक है ना। देखो, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कर रहे हैं तो वो तो मीटर पर सेकंड में ही होता है, ठीक है ना, और टाइम से उसको डिवाइड कर रहे हैं, टाइम की यूनिट भी सेकंड होती है, तो ये सेकंड आकर के ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, सेकंड इंटू सेकंड, तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और इसकी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है LT-2। हाँ जी, क्या जवाब है? बी, बी जवाब है। क्लियर बात, समझ में आया ना? देख, वो भी 0 से 100 ही गया है, कोई शक नहीं है, ये भी 0 से 100 ही गया है, कोई शक नहीं है। दोनों में चेंज इन वेलोसिटी बराबर है, दोनों में चेंज इन वेलोसिटी क्या है? बराबर है, लेकिन कौन से ने जल्दी चेंज किया है भाई? किस केस में ये जल्दी चेंज आया है, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? ज्यादा हो, ठीक है ना। एक्सेलरेशन भी बेटा वेक्टर होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे और जोड़नी है इसके साथ, एक्सेलरेशन की बात चली है तो मैं एक बात और जोड़ता हूं जो यहां पर कहीं नहीं लिखी हुई है, ठीक है ना। वो बात यह है, और तुम इस बात को नोट करना, ठीक है, तुम इस बात को जरूर नोट करना, ठीक है ना। नोट करने का पॉइंट है ये, नोट करने का पॉइंट ये है, हिंदी में लिख रहा हूं, जब एक्सेलरेशन लगती है,
तब फोर्स ही उस एक्सेलरेशन के पीछे का कारण होती है। इस बात को नोट कर लेना बेटा, अगर एक्सेलरेशन है तो वो फोर्स की वजह से है। ठीक है, इसको एक फनी तरीके से भी याद करवा देता हूं मैं। फनी तरीका पता है क्या है? फोर्स मम्मी है और एक्सेलरेशन संतान है। समझ गए? समझ गए? क्या बिना मां के संतान हो सकती है? फिर से मैं एक इमोशनल टच दे रहा हूं किडनी टचिंग स्टोरी अगेन। हाँ जी बताइए, क्या बिना मां के संतान हो सकती है क्या? क्या आपके घर में गाय का बछड़ा है? क्या आपके घर में ऊंट का बच्चा है? क्या आपके घर में भेड़ का बच्चा है? क्या आपने घर में सपोले पाल रखे हैं? आंसर है नहीं। आपके घर में बछड़ा नहीं है, क्यों? गाय नहीं पाली। आपके घर में सपोले हैं क्या? नहीं, सांप नहीं पाला। आपके घर में सुअर के बच्चे हैं क्या? नहीं, क्योंकि सुअर नहीं पाले। समझ गए ना? पहले सुअर नहीं पालनी पड़ेगी ना, तभी तो बच्चे देगी। क्या बात समझ में आ रही है? बिना मां के संतान नहीं हो सकती, ऐसे ही बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। अगर फोर्स जीरो है, हां जी सुन लीजिए, इफ फोर्स इज जीरो देन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है बात? अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है ना? लेकिन अगर फोर्स लग रही है, अगर फोर्स नॉन जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या है बेटा? नॉन जीरो है। ध्यान रहेगा? ध्यान रहेगा? अब मैं बात थोड़ी और आगे बढ़ाता हूं। अब मैं बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाता हूं, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर फोर्स नहीं है, ठीक है, और दूसरा केस अगर फोर्स है, ठीक है, दो बातें करते हैं। पहले केस में फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर फोर्स नहीं लग रही है तो फिर क्या नहीं लग रहा होगा? नहीं, फोर्स बराबर एक्सेलरेशन नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स और एक्सेलरेशन अगर एक ही बात होती तो फिर अलग अलग क्यों पढ़ाते? अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, लेकिन फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आती है, ऐसा समझो। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हां जी, मेरा सवाल आपसे दूसरा है। मेरा सवाल है कि अगर फोर्स जीरो है तो फिर क्या जीरो है? बढ़िया मानवेंद्र, क्या बात है भाई। सागर, मयंक, गौरी, सुमित, अभिनव, शौर्य, ऋषु, सक्षम, बढ़िया। अगर फोर्स जीरो है बेटा तो एक्सेलरेशन जीरो है ना? और अगर फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है। ठीक बात है? ठीक बात है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन नहीं है ना? एक्सेलरेशन जीरो है का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन एग्जिस्ट्स। एक्सेलरेशन जिंदा है, एक्सेलरेशन जिंदा है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक्सेलरेशन जिंदा है तो एक्सेलरेशन क्या करेगी? अगर एक्सेलरेशन जिंदा है तो एक्सेलरेशन क्या करती है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? रिवाइज भी कर रहे हैं जो अब तक पढ़ा है, वो अब तक जो पढ़ा है उसे रिवाइज भी कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। अगर एक्सेलरेशन है तो वो क्या कर लेगी? एक्सेलरेशन क्या करती है? वेलोसिटी लाती है। नहीं 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 नहीं, स्पीड चेंज लाती है। बहुत बढ़िया, किसने? वीरेन ने लिखा, मयंक ने लिखा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन अगर एग्जिस्ट करती है तो बेटा वो वेलोसिटी में चेंज लाएगी। बहुत बढ़िया, वेलोसिटी में चेंज लाएगी। सही बात है, सही बात है। और एक बात बताओ, अगर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो वेलोसिटी में क्या लिखूं? क्या लिखूं? यहां वेलोसिटी में चेंज आएगा, मतलब डेल्टा वी आएगा, है ना? विच इज चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है तो
तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, यानी डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और डेल्टा वी जीरो होने का मतलब हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, हा या ना, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना, क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ, चेंज नहीं हो रही, कौन, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और यहां पर वेलोसिटी में चेंज हुआ है बेटा, अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ है तो सुनिएगा, अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ है तो कुछ भी हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है स्पीड बढ़े, हो सकता है स्पीड घटे, हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज करे, हा या ना, हा या ना, बोलो हा या ना। बेटा अगर वेलोसिटी में चेंज है तो वो स्पीड के बढ़ने से भी हो सकता है, अगर वेलोसिटी में चेंज है तो वो स्पीड के घटने से भी हो सकता है, और अगर वेलोसिटी में चेंज है तो वो डायरेक्शन के चेंज से भी हो सकता है। लेकिन हम ये पक्का से कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो पक्की बात है भैया क्या, कि स्पीड, है ना, एंड डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट, हां या ना। यानी ये कैसा मोशन होगा, ये स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन होगा। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, क्या आपको कॉन्सेप्ट में कोई कमी लग रही है, क्या आपको कॉन्सेप्ट में कोई कमी लग रही है, क्या कॉन्सेप्ट चमक रहा है, क्या कॉन्सेप्ट चमक रहा है, क्या कॉन्सेप्ट चमक रहा है कि नहीं। बेटा फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो फिर स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेंगी, यानी एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, है ना। और यहां पर स्पीड बढ़ सकती है, स्पीड बढ़ रही है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, भगवान के पास पहुंच गए और स्पीड घट रही है, 100 की स्पीड पे चल रहे थे ढाच ट्रक में घुसा दी गाड़ी, एक्सिक्लोल हो गया, तो स्पीड क्या हो जाएगी, अचानक से जीरो हो जाएगी, है ना। 90 80 70 60 50 40 30 20 10 जीरो, एकदम से जीरो हो जाएगी स्पीड, हाँ की ना, हाँ की ना। और या फिर डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है। वेलोसिटी के चेंज के तीनों मतलब होते हैं, हाँ या ना, वेलोसिटी के चेंज के तीनों मतलब होते हैं। क्लियर है कि नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। अच्छा एक बात और सुनो, एक बात और सुनो यार, जब फोर्स मां है और एक्सेलरेशन उसकी संतान है, बच्ची है या बच्चा है, ठीक है ना, फोर्स मां है और एक्सेलरेशन उसकी संतति है, संतान है, बच्चा है, तो दोनों अलग अलग जाएंगे क्या, जहां जहां मां जाएगी बच्चा भी वहां वहां जाएगा, उसकी चुन्नी पकड़ के या उसकी उंगली पकड़ के, अगेन किडनी टचिंग, या फिर जहां बच्चा जाएगा वहीं मां जाएगी। अरे देखो 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 कहां भाग रहा है, कहां भाग रहा है, कहां भाग रहा है, हाँ या ना, ऐसे ही होगा नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि दोनों ही वेक्टर हैं, बोथ फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर वेक्टर्स, ठीक है, एंड बोथ हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी जी, सेम होगी, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी जी, सेम होगी। यानी 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 फोर्स ऊपर लग रही है तो एक्सेलरेशन भी ऊपर लगेगी, फोर्स राइट में लग रही है तो एक्सेलरेशन भी राइट में लगेगी, फोर्स नीचे लग रही है तो एक्सेलरेशन भी नीचे लगेगी, फोर्स लेफ्ट में लग रही है तो एक्सेलरेशन भी लेफ्ट में लगेगी। बोलो हां, बोलो हां। और ऊपर वाली दिशाओं को अपन ने प्लस ले रखा, राइट वाली दिशाओं को अपन ने प्लस ले रखा, नीचे वाली दिशाओं को माइनस, लेफ्ट वाली दिशाओं को भी माइनस। हा या ना, हा या ना, हा या ना, हा या ना, क्लियर ना, यहां तक सब कुछ क्लियर है ना। आइए आइए फिर एक और धमाकेदार चीज कराता हूं आपको, एक और धमाकेदार चीज करते हैं, ठीक है। देखो यार मुझे एक बात बताओ, मैं 4 केस लेता हूं आपके सामने, ठीक है ना, 4 केसेस, 4 केस लेता हूं आपके सामने।
भाई नहीं होगी तो मत हो, फिर हमसे चौड़ी मत हो, नहीं होती तो ना हो गई क्या? अच्छा ठीक है, हाँ खामखा चौड़ी हो रही है, नहीं हो रही मत तो, हम ऐसे बना लेंगे। हाँ जी, हम 4 केस ले रहे हैं जी, हम 4 केस ले रहे हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। सुनिएगा, एक आदमी है, एक व्यक्ति है, ठीक है, जो इस तरफ जा रहा है, जो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, जिसका मुंह इस तरफ है। देखो, जिसका मुंह जिस तरफ भी होता है ना, उसकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होती है। समझ में आया? अगर किसी का मुंह इस तरफ है तो मतलब वेलोसिटी इस तरफ होगी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर एक बंदे का मुंह इस तरफ है और मैंने इसी डायरेक्शन में एक फोर्स भी लगा दी इसके ऊपर, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में जनरेट होगी, क्योंकि मां और बच्चा तो साथ साथ ही आएगा, है कि नहीं? अगर मैंने इसी दिशा में इसको धक्का भी दे दिया तो इस केस में यह स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? क्या कहते हो? इस केस में यह स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? केस नंबर 1 में स्पीड बढ़ना है कि घटना है? इस केस में स्पीड ने बढ़ना है या घटना है? बताइए, क्या लगता है आपको? कोई चीज इस तरफ जा रही है, ऐसे जा रहा है, एक आदमी ऐसे जा रहा था, है ना, मैंने कहा अबे जाना उधर, चल उधर जाके मर, है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बताओ। बढ़ेगी, स्पीड अप होगा, है ना, स्पीड अप होगा। स्पीड अप होने को कहते हैं जनरल भाषा में एक्सेलरेट करना, ठीक है। स्पीड अप करने को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेट करना, ठीक है। और ये वाली दिशा राइट की है तो मैं एक्सेलरेशन को पॉजिटिव बोलूंगा, फोर्स को भी पॉजिटिव बोलूंगा और वेलोसिटी को भी पॉजिटिव बोलूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में एक भाई साहब हैं जो इस तरफ जा रहे हैं v स्पीड से, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है ना। लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा कि वो इधर जाएं, तो मैंने पता क्या किया? मैंने पीछे की तरफ फोर्स लगा दी। मैंने पीछे की तरफ क्या लगा दी? फोर्स लगा दी, नेगेटिव दिशा में फोर्स लगा दी। बोलो हाँ। तो यार एक्सेलरेशन भी पीछे ही जनरेट होगी, तो एक्सेलरेशन भी पीछे माइनस की तरफ ही जनरेट हुई। मुझे बताइए, इन अंकल की स्पीड अप होगी या डाउन होगी? इन अंकल की स्पीड अप होगी या डाउन होगी? इस केस में स्पीड बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। बढ़िया बढ़िया। स्पीड डिक्रीज होगी, है ना, स्पीड डाउन होगी, स्पीड डाउन होगी। स्पीड डाउन को हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं बेटा? रिटार्डेशन, ठीक है। और जनरली बच्चे पता क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। अभी आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इस कॉन्सेप्ट को गलत पढ़ के आए हैं। अपनी अपनी 9वीं क्लासों में, अपनी अपनी 9th क्लासेस के अंदर आप इस कॉन्सेप्ट को गलत पढ़ के आए हैं। कॉन्सेप्ट पता क्या है? पता क्या गलत पढ़ के आए हो आप? ये गलत पढ़ के आए हो कि रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन का माइनस होना, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन का प्लस होना। अगर ए माइनस में है ना सर, रिटार्डेशन होगी, ए प्लस में है ना सर, स्पीड अप होगा, एक्सेलरेट होगा। गलत है ये बात, गलत है ये बात। आओ प्रूव करता हूं। केस नंबर 3 देखो जरा, केस नंबर 3 देखो। देखो, एक व्यक्ति है जो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी किस तरफ लेंगे? इस तरफ लेंगे, माइनस की तरफ वेलोसिटी होगी उसकी। सही बात है, ठीक है ना। और मैंने क्या किया? मैंने इस पर फोर्स ना इसी तरफ लगा दी, इसी तरफ लगा दी, तो एक्सेलरेशन भी इसी तरफ जनरेट हुई, सब माइनस में। ये वाली डायरेक्शन ही पूरी माइनस है। अरे बोलो, तो मुझे बताइए कि इस केस में स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? क्या कहते हो? क्या कहते हो? इस केस में क्या लगता है आपको, स्पीड बढ़ी है या घटी है? इस केस में स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? क्या लगता है आपको? यस, स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड अप होगी। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, स्पीड अप हो रही है, यानी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ना, और एक्सेलरेशन माइनस है। और माइनस में एक्सेलरेशन बच्चे ज्यादातर क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं रिटार्डेशन हो रही है। एक्सेलरेशन के माइनस को रिटार्डेशन से जोड़ देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। एक्सेलरेशन का माइनस डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। स्पीड अप करेगा या डाउन करेगा वो और चीजों पे डिपेंड कर रहा है। किन चीजों पे? कि वेलोसिटी की दिशा क्या है। समझ रहे हो ना? आओ चौथा केस देखो जरा,
चौथा केस देखो, एक भाई साहब हैं, इस तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव वी। मैंने कहा भाई साहब कहां जा रहे हो, इधर आ जाओ जरा, इधर आ जाओ। मैंने इस तरफ फोर्स लगा दी पॉजिटिव तरफ, तो एक्सेलरेशन भी इसी तरफ जनरेट होगी, हाँ या ना? स्पीड अप होगी कि स्पीड डाउन होगी बताओ? स्पीड अप होगी या स्पीड डाउन होगी बताओ? इस केस में स्पीड अप या स्पीड डाउन? यस, डिक्रीज होगी, स्पीड डाउन होगी, स्पीड डाउन होगी। और स्पीड डाउन होने को हम लोग क्या कहते हैं भाई, लोकल भाषा में रिटार्डेड मोशन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन के प्लस होते हुए भी रिटार्डेशन हो रही है और एक्सेलरेशन के माइनस होते हुए भी एक्सेलरेशन हो रही है। एक्सेलरेशन के प्लस होते हुए तो एक्सेलरेशन हो ही रही है, माइनस होते हुए भी हो रही है। इसका मतलब जो कुछ भी 9वीं क्लास से आप पढ़ के आए थे ना कि एक्सेलरेशन के माइनस होने का मतलब होता है रिटार्डेशन, यहां वो मिथ टूट जाता है। जिस दिन आपने वेक्टर सीख लिया, जिस दिन आप वेक्टर क्वांटिटी को समझ गए, जिस दिन आप ये समझ गए कि वेक्टर क्वांटिटियां क्या होती हैं, ठीक है ना, उस दिन से आप ये गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना बेटा, नोट का पॉइंट दे रहा हूं आपको बना करके, ठीक है? यहां बना दूं नोट का पॉइंट, इधर बनाया तो नोट का पॉइंट। नोट का पॉइंट क्या है? नोट का पॉइंट यह है कि इफ V एंड A आर पैरेलल, स्पीड अप, ठीक है? इफ V एंड A आर एंटी पैरेलल, इसे एंटी पैरेलल कहते हैं, स्पीड डाउन यानी रिटार्डेशन, ठीक है? स्पीड अप यानी लोकल भाषा में एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? स्पीड अप होने का मतलब एक्सेलरेशन होना, स्पीड डाउन होने का मतलब रिटार्डेशन होना, ठीक है? तो ये V और A की दिशाओं पर डिपेंड करता है। अगर V और A पैरेलल हैं, सुन लीजिए, अगर V और A पैरेलल हैं तो स्पीड अप होगी, V और A एंटी पैरेलल हैं, स्पीड डाउन होगी। मुझे बताओ पहले वाले केस में पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, पहले केस में पैरेलल या एंटी पैरेलल? पहले केस में पैरेलल या एंटी पैरेलल? पैरेलल, इसलिए स्पीड अप। अगले केस में पैरेलल या एंटी पैरेलल? पैरेलल या एंटी। देखो V उधर है, A इधर है, पैरेलल या एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, रिटार्डेशन हो रही है, स्पीड डाउन। तीसरे केस में पैरेलल, ये भी इधर, ये भी इधर, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, स्पीड अप, अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड डाउन। क्लियर है? क्लियर है ना? ध्यान रखना बेटा इस बात का, ठीक है? इसको भी यूज करेंगे आगे जाकर के, ठीक है? नेक्स्ट आती है बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है? नेक्स्ट आती है इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत सिंपल है ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होनी चाहिए। याद मतलब याद, रट्टा, ठीक है जी, याद होनी चाहिए ये, ओके? ये तीन इक्वेशन क्या कहती हैं जरा उसको सुन लेते हैं, ठीक है? ये क्या कह रही है जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तीन इक्वेशन कह रही है भाई कि जब भी कभी कोई एक्सेलरेटेड मोशन आपको दिखे, ठीक है बेटा, जब भी कभी क्या दिखे आपको, कोई एक्सेलरेटेड मोशन होता दिखे। एक्सेलरेटेड मोशन होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है या तो स्पीड अप होगी या स्पीड डाउन होता दिखे, या फिर आपको डायरेक्शन चेंज, जैसे ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है। डायरेक्शन का चेंज सिर्फ क्वालिटेटिव है आपके सिलेबस में, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो आपको तो स्पीड अप स्पीड डाउन ही पढ़ना है बस, ठीक है? आपको तो बस स्पीड अप स्पीड डाउन ही पढ़ना है, ठीक है ना? तो मैं क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। जो बच्चे नींव से पढ़ के आए हैं यहां पर, वो लिख रहे हैं उस जुगाड़ को, जो जुगाड़ मैं भी बताने वाला हूं, जो जुगाड़ मैं बताने वाला हूं, वो जुगाड़ लिख रहे हैं यहां पर नींव के बच्चे। ये नींव वाले हैं पक्का। आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले या 4 साल पहले ये पढ़े थे। शुभम यादव, मान जा, मान जा, रुक जा, बाकियों को भी जानने दे। सब लोग नींव से नहीं आए हैं, सब लोग नींव से नहीं आए हैं। सुन लो, सुन लो, अगर एक्सेलरेटेड मोशन, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो भाई आप और हम मिलके मनाएंगे। नंदन कुमार भी आ गया। आप और मैं मिलके मनाएंगे उत्सव। या बच्चे लिख रहे हैं, यहां बच्चे लिख रहे हैं। उन बच्चों को जो बच्चे उत्सव लगाना जानते हैं, जो बच्चे उत्सव लगाना जानते हैं, उन बच्चों को यहां पर कोई समस्या नहीं आएगी। इवन अब से लेकर के लेक्चर के एंड तक जितने भी सवाल करवाऊंगा कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, उत्सव UTSAV। देखो भाई, इसमें जो U है उसे हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। कैसे पहचाननी है बता दूंगा। और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, है ना। टाइम सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, T से डिनोट हो रहा है। S ये आता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, लेकिन हम लोग 1D पढ़ रहे हैं तो ये डिस्टेंस के लिए भी आता है ना। डिस्टेंस भी है अगर 1D, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं ना। अगर आप ऐसे चल रहे हो, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो, तो भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही तो बात है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही तो बात है। तो ये मीटर में कैलकुलेट होगा, ये मीटर में कैलकुलेट होगा, ठीक है। फिर ए आता है, ए फॉर एक्सेलरेशन। ए फॉर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कैलकुलेट होता है। और ये जो V आया, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, इन पांचों से मिलकर के ये 3 इक्वेशन बनी है। चेक कर लो जरा, चेक कर लो। VUAT दिख रहा है, VUAT। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां पे SUAT है, SUAT। तीसरे में है VUAS, तो V है, हां है, U है, हां है, AS, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि हर इक्वेशन 4 कंपोनेंट को बना के बनी हुई है, पांचवा नहीं है। जैसे इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसके अंदर V फाइनल वेलोसिटी नहीं है, और इसके अंदर T नहीं है। देख रहे हो, देख रहे हो ये बात। पहले वाली इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दूसरी वाली में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तीसरी वाली में टाइम नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपसे यह पूछे, अगर कोई आपसे यह पूछे कि सर टाइम निकाल के दिखाइए, तो क्या आप तीसरी इक्वेशन लगाना प्रेफर करोगे, हां या ना। अगर कोई आपसे पूछे कि टाइम निकाल के दिखाओ, तो क्या आप तीसरी इक्वेशन लगाना प्रेफर करोगे। क्या आप तीसरी इक्वेशन लगाना प्रेफर करोगे। अच्छा, एनडीए फाउंडेशन वाले भी जानते हैं उत्सव को, हां बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। नहीं करोगे, है ना। क्यों नहीं करोगे भाई, क्योंकि टाइम नहीं है उसमें, उसमें टी नहीं है, तो फिर लिख के क्या फायदा जिसमें है नहीं, ठीक है ना। क्लियर बात। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो पहली मत लगाना, फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो दूसरी मत लगाना, है ना। ये होती है अप्रोच, इसे कहते हैं अप्रोच, कि कौन सी इक्वेशन कब लगानी है, कौन सी इक्वेशन कब नहीं लगानी है, ठीक। और सुनो, और सुनो, देखो भाई ऐसा है, कोई भी सवाल एक्सेलरेटेड मोशन का आपके सामने आए, आपने पता क्या करना है, आपने इन पांचों में से, उत्सव दिख रहा है UTSAV, ये उत्सव दिख रहा है, इनमें से कोई 3 ढूंढने हैं। हमेशा हमेशा कोई 3 गिवन होंगे पक्का, ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है ये कि 5 में से 3 हमेशा गिवन होंगे, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं इस बात को, यहां पर इस बात को लिख देता हूं, क्या, आउट ऑफ उत्सव 3 ऑलवेज गिवन। समझ गए, ये मेरी गारंटी है कि 3 हमेशा दिए होंगे, ये मेरी गारंटी है कि 3 हमेशा दिए होंगे, ठीक है। हमेशा ये 3 दिए होंगे, कोई भी 3 हो सकते हैं वो, और बाकी के दोनों क्या करने होंगे, निकालने होंगे। समझ गए। तो इस उत्सव में से, UTSAV में से 3 हमेशा गिवन होंगे, 2 फाइंड करने होंगे या 1 फाइंड करना होगा, ठीक है। सवाल पर चलते हैं, सवालों से ही सीख पाएंगे हम, ठीक है, सवालों से ही सीख पाएंगे। मैं आपके लिए पोल भी ऑन कर देता हूं, जो बच्चे ट्राई करना चाहें खुद से ट्राई करें, 45 सेकंड का समय उनको मिल रहा है, ठीक है। बाकी बच्चे बोर्ड पे देखें। एक बॉल को, अरे यार ये तो फ्री फॉल का है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। यार ये तो फ्री फॉल का है, फ्री फॉल पहले, चलो ये कर लो, मैं पोल दोबारा लगाता हूं, रुक जाओ। हाँ बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, सम्यक, ये वो ठीक है, बढ़िया। दोबारा लगाता हूं पोल, रुक जाओ, ठीक है। अब ट्राई करना। देखो एक ड्राइवर है भाई, वो डिक्रीज कर रहा है स्पीड ऑफ द कार को, ठीक है, गाड़ी की स्पीड को घटा रहा है, यानी गाड़ी ऐसी होगी ना,
इस तरफ जा रही होगी गाड़ी, इस तरफ जा रही होगी गाड़ी, है ना, और वो डिक्रीज कर रहा है यानी ब्रेक लगा रहा है, तो ब्रेक जो होंगे वो पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, कॉन्सेप्ट को समझो, वो पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो एक्सेलरेशन भी कहां जनरेट होगी बेटा, पीछे की तरफ होगी, एक्सेलरेशन माइनस में आनी चाहिए, एक्सेलरेशन माइनस में आनी चाहिए क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट लग रही है, ठीक है। ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम 25 टू 10 इन 5 सेकेंड्स। तो उत्सव लगा के देखें अगर, तो मुझे बताइए इन 5 में से कौन से 3 दिए हुए हैं भाई? अच्छा ऑप्शन नहीं है, हां सही बात है, ऑप्शन तो नहीं है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। हवा, सी बिल्कुल सही आंसर है, सी ही सबका आंसर आया, बढ़िया। हां हां, इन 5 में से कौन से 3 दिए हुए हैं भाई बताओ? इन 5 में से कौन से 3 दिए हुए? एक्चुअली मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा करना है, तो इसलिए ऑप्शन में इसलिए नहीं दे रहा, ठीक है ना, ऑप्शन में इसलिए नहीं दे रहा। हां ठीक है, एक तो आपको u दिया हुआ है क्योंकि 25 से चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी 25, ठीक, v है ये 10, है ना, दिस इज v है ये 10 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी है, और टाइम कितना लगा, 5 सेकंड लगे। यूनिट से पहचाना करो भाई, यूनिटों से पहचाना करो क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर कभी अंग्रेजी समझ में ना आए तो यूनिट तो समझ में आते हैं, अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही तो भी यूनिट तो समझ में आ रहे हैं ना भाई, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है, टाइम होगा, ठीक है। कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, ए निकालिए, ए निकालिए। हाँ जी, हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, u दिया है, t दिया है, a दिया है, v, इन चारों को यूज करके कौन सी इक्वेशन बनती है? ये u को, v को, a को, t को, इनको यूज करके कौन सी इक्वेशन बनती है भाई? कौन सी इक्वेशन बनती है भाई, बताओ बताओ बताओ, कौन सी बनती है? u v a t, इनको मिला के कौन सी इक्वेशन बनती है? पहली बनती है भाई, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना, यही है ना इक्वेशन। तो v कितना है? v है 10, u कितना है? u है 25, a तो a है, और टाइम कितना है? टाइम है 5, ठीक है। 25 गया इधर तो हो गया 10 माइनस 25 इज इक्वल टू 5 है, 10 में से 25 गया तो 15 आ गया, 5 से काटा 3 पर, तो एक्सेलरेशन आ गई बेटा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई कृपया करके मुझे यह बताइए माइनस में क्यों आई है, फिर आगे का सवाल पूछता हूं आपसे, यह माइनस में क्यों आई है बेटा? वाई दिस माइनस साइन हैज कम हेयर, क्यों आया माइनस में? यह मत बोलना मुझे कि छोटे में से बड़ा माइनस किया इसलिए सर माइनस तो आएगा ही, मैथमेटिकल रीजन मेरे को पता है, मेरे को मैथ्स मत पढ़ा, मैथ्स मुझे आती है। तो यह बताइए माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? मिस्टर अननोन ने सबसे तेज आंसर दिया है और बिल्कुल सटीक आंसर दिया है। अबे रिटार्डेशन मत बोलो भाई, मत बोलो रिटार्डेशन यार, अभी तो पढ़ाया है कि माइनस के साथ रिटार्डेशन जरूरी नहीं है। ये देख, ये देख, ये देख, माइनस के साथ एक्सेलरेट भी तो कर सकता है। रिटार्डेशन मत बोल, ये बोल के ऑपोजिट है वेलोसिटी के, ये बोल के वेलोसिटी के अपोजिट है, वेक्टर माइनस में है, इस तरफ की दिशा है उसकी, पगला कहीं का। रिटार्डेशन मत बोल, अभी बताया पूरा खोल के यार। एक्सेलरेशन माइनस के साथ स्पीड बढ़ भी तो सकती है, इस केस में घट रही है वो ठीक है, इस केस में घट रही है वो ठीक है, लेकिन ये थोड़ी ना कि माइनस के साइन का मतलब रिटार्डेशन होता है, माइनस के साइन का मतलब होता है कि पीछे की तरफ लग रही है, बस ये है इसका मतलब, ये है इसका मतलब कि गाड़ी आगे जा रही है और फोर्स पीछे लग रही है, ठीक है। तो बोलेंगे बस ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, विद वेलोसिटी, वेलोसिटी से उल्टे आए, एक्सेलरेशन उल्टी लग रही है वेलोसिटी से, बस ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट निकालिए, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड भी निकालिए, एस भी निकालिए, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बता। बता डिस्प्लेसमेंट, बता डिस्टेंस, बता कैसे निकलेगा। एस कैसे निकालेंगे, एस कैसे निकालेंगे, कौन सी इक्वेशन लगाऊं? जो मन करे वो लगा दो भाई,
जो मन करे वो लगा दो। ये लगा देते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे लगा दो। यू कितना है 25, टाइम कितना है 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है -3 और टाइम कितना है, टाइम है 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया 125, ठीक है, 25 × 75 और डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये हो गया 250 - 75, ठीक है ना भाई, है ना, सही कर रहा हूं ना, 250 - 75 तो कितना आ गया 100, हाँ इसमें से 50 से लेके 175 आ गया, है ना। 175 डिवाइड बाय 2 काटा तो क्या आया, 2 8 = 16, 2 7 = 14, 2 5 = 10, 87.5 मीटर, सही है, सही है, 87.5, ठीक है, साढ़े, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, राइट। चलिए फ्री फॉल पर चलते हैं। फ्री फॉल आज के लिए लास्ट टॉपिक, ठीक है ना, फ्री फॉल आज के लिए लास्ट टॉपिक, फ्री फॉल पर चलते हैं। देखो फ्री फॉल के अंदर सिर्फ चीजों को नीचे गिराना नहीं होता, सिर्फ चीजों को ड्रॉप डाउन करना ही नहीं होता, चीजें उछालना भी फ्री फॉल होता है, ठीक है। फ्री फॉल का बेसिक मीनिंग समझो क्या है। फ्री फॉल का मीनिंग होता है, फ्री फॉल का मीनिंग होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। फ्री फॉल का मीनिंग होता है बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी, तो चीज का ऊपर से नीचे गिरना यह भी फ्री फॉल है, क्योंकि आपने ग्रेविटी के हवाले कर दिया। और चीज का नीचे से ऊपर उछालना, चीज का नीचे से ऊपर उछालना यह भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, मतलब आपने चीज को क्या किया, ग्रेविटी के हवाले छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है ना। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, तो किसके हवाले कर दिया भाई, ग्रेविटी के हवाले कर दिया, है ना। जो भी चीज थी वो ग्रेविटी के हवाले कर दी, तो वो ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, दोनों मोशन हो सकते हैं, समझे क्या, समझे क्या। ड्रॉप डाउन भी हो सकता है, ठीक है, और थ्रोन अप भी हो सकता है, थ्रोन अप, ठीक है, ड्रॉप डाउन भी हो सकता है, थ्रोन अप भी हो सकता है, तो दोनों मोशन की स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाई, हम पढ़ रहे हैं कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से वेक्टर्स को, तो ये +x होता है, ये -x होता है, ये +y और ये -y, ठीक है। तो हम अगर इस वाले मोशन को देखें, फ्री फॉल को देखें, तो ऊपर की दिशा का मतलब प्लस और नीचे की दिशा का मतलब माइनस, हां या ना, हां या ना। ऊपर की दिशा का मतलब प्लस और नीचे की दिशा का मतलब माइनस, सही है, सही है ना। आइए समझिए अब बात को। मान लो भाई एक बिल्डिंग है, ठीक है, मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप से आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। देखो ड्रॉप करने का मतलब पता क्या होता है, उत्सव यहां पर भी लग रहा है। मुझे एक बात बताओगे उत्सव यहां पर क्यों लग रहा है, उत्सव यहां पर भी लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या ये फ्री फॉल होना एक एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं। ये फ्री फॉल में, इस फ्री फॉल में ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है कि नहीं होती, हां होती है। तो फोर्स आएगी तो फिर उसकी बेटी संतान भी तो आएगी ना, एक्सेलरेशन नहीं आएगी क्या, क्या ये एक एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है क्या, आंसर है हां है, आंसर है हां है। देखो ऐसा मत करना भाई, किसी के सर पे कुछ ऊपर से फेंक दो तुम, फ्री फॉल है ना, फिर वो तुमको ऊपर से आके फेंक देगा, समझ में आ रही है बात। तो बेटा उत्सव क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि चाहे ड्रॉप डाउन हो चाहे थ्रोन अप हो, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन तो है, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन तो है, ठीक है ना, एक्सेलरेटेड मोशन तो है। अब जब चीज को ड्रॉप करते हैं ना, तो हम u को हमेशा 0 लेते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। जब भी चीज को ड्रॉप करते हैं, देखो ये पेन को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ये ड्रॉप कर दिया मैंने, तो जब मैं ड्रॉप कर रहा हूं इसको,
इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इस पर इसकी वेलोसिटी 0 है। उसके बाद बढ़नी चालू हुई है। जैसे इसको छोड़ा है ना, छोड़ते ही इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? 0 है। ठीक है, तो छोड़ते टाइम वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। उसके बाद बढ़ेगी 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 और नीचे आएगा, ग्राउंड पे आके टकराएगा, है ना। ग्राउंड पे आकर के ये चीज क्या करेगी? टकराएगी। ठीक है, आप एक बात बताओ, टाइम तो जो लगेगा सो लगेगा, पता नहीं, है ना, लेकिन जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो ये शॉर्टेस्ट पाथ चल के आया है यहां से लेके यहां तक, क्या ये इस बिल्डिंग की हाइट के बराबर नहीं है क्या? हां या ना बोल दो भाई। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये बिल्डिंग के हाइट के बराबर नहीं होगी क्या? अगर मैंने बिल्डिंग की हाइट h रखी हुई है, तो जिस डिस्प्लेसमेंट को ये कवर करके आया है वो बिल्डिंग की हाइट ही तो है। यस और नो? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है? अगर ये वेक्टर है तो ये जो हाइट के बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है वो नीचे की तरफ कवर हुई है या ऊपर की तरफ कवर हुई है? बताओ, बताइए। इस पॉइंट से ये ऊपर गया है डिस्प्लेसमेंट कवर करने, या इस पॉइंट से, इस लाइन से नीचे आया है? तो इसका आंसर है सर ये नीचे आया है। अगर नीचे आया है बेटा तो -h लिखेंगे, हां या ना? नीचे की डायरेक्शन को क्या ले रखा है? माइनस ले रखा है। नीचे की डायरेक्शन माइनस, ऊपर की डायरेक्शन प्लस ले रखी है। देख रहे हो? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्सेलरेशन लग रही होगी, ये लग रही होगी धरती माता की फोर्स की वजह से, है ना। तो एक बात बताओ, धरती माता जो फोर्स लगा रही होगी वो किस तरफ लगा रही होगी? अगर अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है तो वो नीचे की तरफ लगा रही है ना, नीचे की तरफ खींच रही है ना, तो एक्सेलरेशन भी किस तरफ आएगी? नीचे की तरफ ही आएगी, यानी एक्सेलरेशन भी माइनस आएगी। और ये माइनस पता कितनी होती है? ये 9.8 होती है। ठीक है ना, ये याद करनी है वैल्यू आपको, 9.8। इसको आप 10 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप सॉल्व करने के लिए 10 भी लिख सकते हो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन माइनस के साइन के साथ। क्यों? क्योंकि फोर्स तो नीचे लगती है भाई, धरती तो नीचे है ना भाई, नीचे अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर बिल्डिंग खड़ी है, तो धरती क्या करेगी? नीचे खींचेगी। तो नीचे फोर्स लगा रही है, फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है? डाउनवर्ड है। ठीक है, और जब ये नीचे आ जाएगी ग्राउंड से टकराने वाली होगी ना, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी v, वो भी नीचे की तरफ है, वो भी नीचे की तरफ है, तो माइनस में उसकी कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। हां या ना? क्या ये पूरी बात समझ में आई? क्या ये सबकी सब बात समझ में आई? भाई जब ड्रॉप करते हैं इनिशियली तो 0 लेते हैं वेलोसिटी को, लेकिन उसके बाद वेलोसिटी बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि लगातार फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन लग रही है, वेलोसिटी को चेंज करती रहेगी, बढ़ाती रहेगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बढ़ती रहेगी। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ माइनस, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, क्योंकि फोर्स नीचे है तो माइनस, और वेलोसिटी का मूव भी नीचे की तरफ है इसलिए माइनस। सही है? सही है। थ्रोन अप की बात करते हैं। देखो भाई, आपने ग्राउंड से किसी चीज को ऊपर फेंका, कोई सामान आपने उछाला, ठीक है, कोई सामान आपने ऊपर की तरफ उछाला और ग्रेविटी के हवाले कर दिया। जैसे देखो, ये पेन को मैंने ऊपर उछाला, है ना, और ग्रेविटी के हवाले कर दिया। जा भाई, जा भाई, अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, जा। समझ गए ना? तो ग्रेविटी के क्या कर दिया? हवाले कर दिया इसको। तो ऐसी चीज को ऊपर उछाला, है ना। अब जब ये ऊपर जाएगा जाएगा, देखो समझो, ये जब चीज ऊपर जाएगी 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 तो इसके ऊपर धरती माता, अरे बोलो, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी या नहीं लगाएगी? जब फोर्स नीचे लगेगी तो उसकी संतान एक्सेलरेशन भी नीचे लगाएगी, है कि नहीं? लेकिन आपने उसको जो वेलोसिटी दी है वो तो ऊपर की तरफ दी है। तो आप बताइए, ये मोशन रिटार्डेड होगा या एक्सेलरेटेड होगा? बॉडी की स्पीड अप होगी या बॉडी की स्पीड डाउन होगी? देखो, इस केस में बॉडी की स्पीड बढ़ रही थी। क्यों? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, फोर्स भी नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो यहां पर बॉडी स्पीड अप करती है। डाउनवर्ड मोशन में बॉडी स्पीड अप करती है, लेकिन अपवर्ड मोशन में क्या होता है बताओ? अपवर्ड मोशन में रिटार्डेशन होगी। गुड गुड। अपवर्ड मोशन में क्या होगी? रिटार्डेशन होगी। बॉडी जा रही ऊपर लेकिन फोर्स लग रही नीचे, एक्सेलरेशन लग रही नीचे, है ना। बॉडी ऊपर जाएगी जाएगी लेकिन स्लो होती जाएगी, मरती 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 स्पीड इसकी एक टाइम ऐसा आएगा कि फाइनली ये 0 हो जाएगी। यानी इसका उत्सव अगर मैं लिखूं
है ना भाई, लिखना पड़ेगा ना। है तो ये भी एक्सेलरेटेड मोशन ही ना, देखो स्पीड घट तो रही है, तो घटना भी एक्सेलरेशन ही एक टाइप से है ना। तो भाई देखो यू जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है, तो मुझे बताओ यू को मुझे प्लस लेना चाहिए क्या माइनस लेना चाहिए? सवाल मेरा आपसे है, सवाल मेरा आपसे है। ये जो इनिशियल वेलोसिटी मैंने ऊपर की तरफ दी है, इसको यहां से जो दी है इसको वेलोसिटी ये वाली, ये प्लस में लूं या माइनस में लूं? यस मैक्सिमम होगी, बिल्कुल ठीक बात है राव साहब। राव साहब कह रहे हैं मैक्सिमम में लो, लेकिन प्लस का मैक्सिमम लूं क्या माइनस का मैक्सिमम लूं? यस यस, गुड गुड, प्लस का मैक्सिमम लूंगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, क्योंकि ऊपर की दिशा है, दिशा ऊपर की तरफ है। अच्छा, टाइम तो जो लगेगा सो लगेगा, स्केलर क्वांटिटी है भगवान जाने, लेकिन जब ये हाइट चढ़ेगी, अरे बोलो, जब ये हाइट चढ़ेगी तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ऊपर की तरफ ट्रेवल हो रही है कि नहीं? हां सर, ऊपर की तरफ हो रही है, तो प्लस में ही एच लेना पड़ेगा, है ना। अब आपसे मेरा यह सवाल है कि एक्सेलरेशन किस में लूं, माइनस में या प्लस में? क्या कहते हो भाई, एक्सेलरेशन मुझे किस में लेनी चाहिए, प्लस में या माइनस में? वो ठीक है, वो ठीक है कि 9.8 लेंगे या 10 लेंगे, वो बातें आपकी सही हैं, लेकिन मैं प्लस का साइन लगाऊं या माइनस का लगाऊं? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट प्लस में, एक्सेलरेशन का क्या करें? एक्सेलरेशन का क्या करें? अश्विन कह रहा है माइनस, सुशांत कह रहा है माइनस, मयंक कह रहा है माइनस, अथर्व कह रहा है माइनस, तरीशा माइनस, कुछ प्लस भी कह रहे हैं। प्लस तो हो ही नहीं सकता, धरती माता तो नीचे ही है ना, धरती माता तो पैरों के नीचे ही है ना, वो तो अभी भी नीचे ही खींच रही है बेटा, बोलो हाँ या ना। वो तो अभी भी नीचे ही खींच रही है, और जब वो नीचे खींच रही है तो बेटा माइनस का साइन लगाने में क्या संकोच, समझ रहे हो ना। एक बात बताओ, यहां पर जो ये एक्सेलरेशन माइनस में आई है, ये रिटार्ड कर रही है या एक्सेलरेट कर रही है बॉडी को? बताइए, यहां पर ये जो एक्सेलरेशन माइनस में लिखी गई है, ये बॉडी को रिटार्ड करवा रही है या एक्सेलरेट करवा रही है? जवाब मुझे चाहिए आपसे, बॉडी को रिटार्ड करवा रही है या एक्सेलरेट करवा रही है? बताइए, बॉडी रिटार्ड हो रही है या एक्सेलरेट हो रही है इस माइनस एक्सेलरेशन की वजह से? रिटार्ड हो रही है, बढ़िया बढ़िया। और इसी के कॉन्ट्रास्ट जरा यहां देखो, यहां पर भी एक्सेलरेशन माइनस में है, रिटार्ड कर रही है कि स्पीड अप कर रही है? बताओ, रिटार्ड कर रही है या एक्सेलरेट कर रही है? बताओ, इस केस में क्या हो रहा है, स्पीड अप या स्पीड डाउन? जब चीज को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है या घटती है? जब चीज को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो स्पीड बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। माइनस के साइन के बावजूद भी स्पीड बढ़ रही है, और माइनस का साइन होते हुए भी स्पीड घट रही है, यानी माइनस के साइन का स्पीड के बढ़ने घटने से कुछ भी लेना देना नहीं होता बेटा। यह मिथ तोड़ दो अपने दिमाग से, ये छोड़ दो दिमाग से बातें। एक्सेलरेशन के माइनस होने से स्पीड अप भी हो रही है, माइनस होने से स्पीड डाउन भी हो रही है, तो फिर उसको स्पीड डाउन के साथ क्यों जोड़ रखा है? ये ना 9वीं क्लास के पाप हैं, हां ये 9th क्लास में किए गए पाप हैं जो धुल नहीं रहे, इसे बोलते हैं प्रारब्ध। आत्मा में जाके बस जाते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं हमारे, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे गलत सीख लिए जाते हैं जो मन मस्तिष्क को ना कब्जा कर लेते हैं। गुलामी की जंजीरें, सुना है कभी ये शब्द? गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया जाएगा। ये ना गुलामी की जंजीरें हैं, इनको तोड़ने में समय लगता है ना, इनको तोड़ने में समय लगेगा। ठीक है, फाइनली जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि एक जगह पर जाकर के उसने रुकना ही है, एक जगह पर जाकर के तो वो रुकेगा ही रुकेगा। ठीक है, अब आइए एक सवाल करते हैं। इन सारी चीजों को हमने सीख लिया, तो अब एक सवाल कर लेते हैं। हाँ जी, कहां गया अपना वो सवाल, वो प्यारा सा दुलारा सा सवाल कहां गया? उड़ा दिया क्या मैंने वो सवाल? वो सवाल मुझे लग रहा है मैंने उड़ा दिया। ओ भाई, ओ भाई, ये ले लो, चलो सवाल, ये सवाल ले लो। 45 सेकेंड्स का टाइम, ट्राई करो एक बार आप, फिर मैं करता हूं। वो सारी चीजों का ध्यान रखना जो सिखाई है बेटा। अच्छा,
फिर से ऑप्शन नहीं है क्या? मैं देख रहा था कौन कहता है। ये देखो, आधे से ज्यादा टाइम बीत चुका है और कुछ वोट भी कर चुके होते हैं। क्या है भाई, क्या है, क्या? कुछ भी, कुछ भी। इधर देख, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। आधा मिनट हो चुका, उसके बाद यहां बता रहे ऑप्शन नहीं है। सॉल्व करने लगे थे कुछ बच्चे, तो आंसर ही दे रहे हैं। यहां पे देना चाहिए आंसर। तो देखो, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर की हाइट से, 20 मीटर की हाइट से एक बॉल को जेंटली ड्रॉप किया गया है। जेंटली ड्रॉप करने का मतलब उत्सव लिखा जाए तो क्या क्या लिखना पड़ेगा भाई? कोई 3 चीजें मिल रही हैं आपको या नहीं मिल रही, बताओ भाई। उत्सव लिखने के बाद सोचा करो कि कौन सी 3 चीजें हैं जो दी हुई हैं। कौन सी 3 चीजें हैं जो दी हुई है? जेंटली ड्रॉप दिया हुआ है, मतलब U0 है। हाइट दे रखी है जिससे चल करके नीचे आएगा, है ना? हाइट दे रखी है, तो ये जो हाइट है वही डिस्प्लेसमेंट होगी 20 मीटर। मुझे बताइए, प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं? हाँ भाई, पहले सॉल्व करवाओ, पहले मेरे साथ सॉल्व कराओ, बाद में करना। डिस्प्लेसमेंट जो ये हाइट के बराबर है 20, ये माइनस में लूं या प्लस में लूं? क्या बात है भाई, अरे वाह यार, माइनस में लेंगे बिल्कुल, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन है, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन है ना, इसलिए माइनस में लेना पड़ेगा। अच्छा, एक्सेलरेशन को क्या लिखूं? एक्सेलरेशन को क्या लिखूं? माइनस में लिखूंगा, माइनस में 10 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? और v भी निकाल लो और t भी निकाल लो, यही पूछा होगा। मैंने तो सवाल पूरा पढ़ा ही नहीं। क्या पूछा हुआ? इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ इतना। अच्छा, रेट दिया हुआ, ठीक है। तो व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पे नीचे आके गिरेगी? ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इस पे कितनी स्पीड से नीचे आके धाड़ करके गिरेगी? ये फाइनल वाला v निकालना है आपको, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक? कितने टाइम के बाद आएगी? ये टाइम भी फाइंड करना है। हाँ, तो कर लोगे, और तो कर लोगे क्या? ये देखो, ये देखो, USA, t निकाल लें, UTAS, इनको मिला के कोई क्वेश्चन बनती है क्या? जी बनती है, बिल्कुल बनती है। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बनती है, हाँ ना, बनती है ना? तो S को रख दो बेटा -20, U तो आपका 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ। A क्या है? A है -10 और T स्क्वायर, 2 से काटा इसको 5 पे, है ना? तो ये हो गया -20 इज इक्वल टू -5T स्क्वायर, माइनस से माइनस, 5 से 4, T स्क्वायर आ गया 4, तो T आ गया +-2। प्लस लू या माइनस लू? T स्क्वायर 4 आया है, तो T को +2 सेकेंड लू या T को -2 सेकेंड लू? कौन सी वैल्यू प्रेफर करनी चाहिए अपने को? क्या टाइम कभी माइनस में होता है क्या? है सोचने की जरूरत है क्या इसको? है इतना दिमाग लगाएंगे क्या अब? है इतना दिमाग लगाएंगे? आओ v फाइंड करें, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें। v इज इक्वल टू u प्लस AT। u क्या है? 0 है। a कितना है? 10 है, वो भी माइनस का, वो भी माइनस का, है ना? a माइनस का 10 होता है। और टाइम कितना है? टाइम है 2 प्लस का 2, ठीक है जी। कितना आ गया? माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। भाई आप में से कौन बताएगा ये माइनस क्यों आया? आप में से कौन बताएगा ये माइनस क्यों आया? आप में से कौन बताएगा ये माइनस क्यों आया? आप में से कौन बताएगा ये माइनस क्यों आया बेटा? ये v -20 क्यों आया? ये वेलोसिटी -20 क्यों आया बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन है। मिस्टर अननोन ने सबसे तेज आंसर दिया है, बढ़िया बढ़िया, गुड आंसर भी यही है जो इसने दिया है। v माइनस में इसलिए आया क्योंकि बॉडी का जो मुंह है वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है बॉडी की, ठीक है। सुनो, एक टॉपिक बच गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकता उसको, ठीक है। तो 5 मिनट फालतू रुक जाओ। टॉपिक का नाम है एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। बेटा मेरे को आपसे थोड़ी सी ज्यादा जल्दी है, मैं आपको बताऊं। टाइम अप कर रहे हो ना जो, मैं आपको बताऊं आपसे ज्यादा मुझे जल्दी है।
मेरे को कल झारखंड निकलना है, रांची, ठीक है ना, रात की फ्लाइट है, तो मुझे आपसे थोड़ी सी ज्यादा जल्दी है क्योंकि सामान पैक करना है, उसके बाद यहां से 2 घंटे एयरपोर्ट जाना है, ठीक है, और वहां भी 2 घंटे पहले पहुंचना है, फिर फ्लाइट पकड़ के 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ के जाना है, ठीक है। सोने उठने का मेरा कुछ हिसाब किताब नहीं है, ठीक है, तो कृपया करके थोड़ा सब्र रखिए, मुझे भी आपसे थोड़ी ज्यादा जल्दी है ना, इतना काम तो आपको नहीं होगा, है ना। तुम्हारा तो वीकेंड है, तुम तो ऐसे टांग फैला के सोने वाले हो, हमारा नहीं है भाई, ठीक है, हमें काम करना है ना। तो इसलिए अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो बहुत ही सोच समझ के पढ़ा रहा हूं, और जरूरी है इसलिए पढ़ा रहा हूं, है ना। फालतू चीजें मैं करवाऊंगा भी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है ना। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी को समझते हैं, ठीक है। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, स्पीड जो है वही एवरेज स्पीड है, जो स्पीड है वही एवरेज स्पीड है, टेंशन ना लो। एवरेज स्पीड का मतलब होता है पूरी दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, इसे कहते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है, इसे कहते हैं एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी पता क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसका मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको, ठीक है, सुनिएगा सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा। देखो भाई, ए से बी जाने की जो दूरी है, ठीक है, वो 20 किलोमीटर की है, 3 घंटे में तय होती है, 3 नहीं चलो 2 ले लो, 2 घंटे में तय होती है, ठीक है। और बी से सी की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है, और ये 1 घंटे में तय होती है। तो आप बताइए एवरेज स्पीड कितनी है और आप बताइए एवरेज वेलोसिटी कितनी है, जल्दी से कैलकुलेट कर दो। हाँ बेटा रांची आ रहा हूं मैं, कल्पेश, मानसी कह रही है वेलकम इन झारखंड, वेलकम टू होगा बेटा, है ना, थोड़ी सी ग्रामर में गलती है, कोई नहीं, लेकिन कोई नहीं। हाँ, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, सुनो भाई। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना, देखो 20 और 10, 20 और 10, है ना, और टोटल टाइम कितना है, 2 और 1, कितना आया, 20 और 10 आया 30, 2 और 1 का आया 3, काटा कितना आया 10, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, 10 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी निकालते, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 20 प्लस 10 30, टोटल टाइम कितना लगा 3, काटा क्या आंसर आया, अगेन 10 आया, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। आपने एक चीज नोट करी, आपने एक चीज नोट करी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम आया है, क्यों, क्यों, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम क्यों और कब आता है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम तब आता है जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, और हम इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन मोशन ही तो पढ़ रहे हैं, है ना, है ना। तो भाई समझ लीजिए, जब जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, स्पीड वेलोसिटी इक्वल होंगे, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इक्वल होंगे। कृपया करके डब्बा बंद करना, ठीक है, और इसको नोट का पॉइंट बना के लिखना, ठीक है, अपने नोट्स में इसको नोट बना के लिखना। जब जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड वेलोसिटी बराबर एवरेज स्पीड वेलोसिटी बराबर, ठीक है। अब इस एवरेज स्पीड पर ना कुछ धमाकेदार धुआंधार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बहुत जरूरी है ये धुआंधार क्वेश्चन, ठीक है, धुआंधार सवाल करवाने बहुत जरूरी है। धुआंधार सवाल टाइप 1, धुआंधार सवाल टाइप 2, ये किस पर है, ये एवरेज स्पीड पर है, एवरेज वेलोसिटी पर भी पूछे जा सकते हैं वैसे, है ना, लेकिन एवरेज स्पीड पर ज्यादा जोर है, ठीक है। सुनिएगा टाइप 1 क्या है, टाइप 1 है कि भाई आप ए से बी गए और बी से सी गए, ठीक है, ठीक है, तो जितनी दूरी ए से बी की थी ना, उतनी ही दूरी बी से सी की है। टाइप 1 क्या है, ए बी की दूरी और बी सी की दूरी सेम है, ए बी और बी सी सेम है, लेकिन आप ना अलग अलग स्पीड्स से गए। ए से बी की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और बी से सी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड कितनी होगी। इसका एक जुगाड़ सिखाते हैं बेटा, कोई पूरी डेरिवेशन में करवाने नहीं वाला, मैं जुगाड़ ही देने आया हूं आपको, ठीक है। इसका जुगाड़ होता है कि मान
मान लो ये वाली स्पीड को आपने S1 ले लिया और ये वाली स्पीड को आपने S2 ले लिया, तो इसका जुगाड़ होता है 2S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2। पुट करो, स्पीड्स है बेटा, ये स्पीड्स, ये डिस्टेंस नहीं दे रखे, स्पीड दे रखी है, ठीक है। और टाइप 1 का सवाल कह रहा है कि डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। मतलब टाइप 1 कहते हैं जब डिस्टेंस सेम होते हैं, जब डिस्टेंस सेम होता है, यानी AB की जितनी दूरी है उतनी BC की भी है, ठीक है। तो लगाना जरा, 2 इंटू S1 कितना है 30, S2 कितना है 40 और नीचे 30 प्लस 40 कितना आ गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 2400 बटे में 70, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 34.2 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, ठीक है जी। ऐसे सवाल बड़े जरूरी है करने, ऐसे सवाल करने बड़े जरूरी है, ठीक है। टाइप 2 सुन लो, टाइप 2 सुन लो, ये जुगाड़ याद रखना भाई। ये जुगाड़ कब लगता है, जब सेम डिस्टेंस दे रखा हो, ठीक है। जब सेम डिस्टेंसेस दिए हो, जैसे यहां दिए हुए ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम है और स्पीड अलग अलग दे रखी हो, तब ये लगाना, ठीक है। और टाइप 2 होता है, टाइप 2 होता है सेम टाइम दे रखा हो। सेम टाइम कैसे देगा, आओ देखो, आओ देखो। मान लो आप A से B गए, तो आपको जितना टाइम लगा उतना ही टाइम आपको B से C जाने में भी लगा। सर ये कैसे हो सकता है, ये तो दूरी बढ़ गई, ये तो दूरी कम थी, ये तो दूरी बढ़ गई, तो जितना टाइम यहां लग रहा है उतना टाइम वहां कैसे लग सकता है। अरे स्पीड बढ़ा ली होगी भाई, यहां स्पीड रखी होगी 20 और वहां स्पीड रख ली होगी 60, नहीं हो सकता क्या, अब नहीं हो सकता क्या। A से भी 20 से चला उतने टाइम में और B से C 60 से चला उतने ही टाइम में कवर कर लिया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा भाई एवरेज स्पीड बताओ, ठीक है। तो क्या करना पता है, इसको S1 ले लो, इसको S2 ले लो। जुगाड़ क्या है, S1 प्लस S2 डिवाइड बाय 2, जुगाड़ नंबर 2। कब लगाना ये जुगाड़, कब लगाना भाई ये जुगाड़, ये तब लगाना जब टाइम सेम हो, सेम टाइम के लिए लगाना इसको। S1 कितना है 20, S2 60 बटा 2 कितना आ गया 80 बटा 2 कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्लियर बात। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अभी ट्राई करो, अभी ट्राई करो इसको। भाई आप अपने घर से स्कूल गए, ये क्लास 9th NCERT का सवाल है। आप अपने घर से स्कूल गए, ठीक है, 40 की स्पीड थी, 40 की स्पीड थी, वापस आए तो दोपहर का टाइम था, जाम लग गया, 30 की स्पीड थी। जिस पाथ से गए उसी पाथ से वापस आए, तो आप बताइए एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। ट्राई करो, नोट्स में क्या क्या लिखना है, सब कुछ जो मैंने अपने हाथ से लिखा है वो तो सब कुछ लिखना ही है, ठीक है। बाकी जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको नहीं या कम समझ में आया वो तो जरूर लिखना है, ठीक है। अभय सुशांत से मत लड़, पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा जाएगा, ठीक है। चैट करेगा करने दो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्या आंसर है इसका, क्या आंसर है इसका। बच्चे कह रहे हैं 35, 1 मिनट, 1 मिनट मैं ऑप्शन बना दूं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है, कर दूं। चलो, एवरेज स्पीड होगी 35, एवरेज वेलोसिटी भी है 35, ठीक है। एवरेज स्पीड है 35 लेकिन एवरेज वेलोसिटी है 0, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी है 34.2 और एवरेज स्पीड है 34.2, एवरेज वेलोसिटी है 0, या फिर एवरेज स्पीड है 34.2 और एवरेज वेलोसिटी भी है 34.2। करिए ट्राई, करिए ट्राई। श्रीनंद कह रहा है डोंट एंड द सेशन, तो चलने दूं क्या, मैं चला जाऊं, मैं ऐसे खुला छोड़ के चला जाता हूं। इसको भी मना कर देता हूं, भाई क्लास बंद मत करियो, चलने दे क्लास, मैं जा रहा हूं बाय करके, जय हिंद करके जा रहा हूं, क्लास चलने देते हैं, है ना। कह रहा डोंट एंड द सेशन, अब एंड होने वाला, लास्ट सवाल है ये लास्ट सवाल है। साहिल कह रहा है 12 घंटे पढ़ा दो, कोर्स खत्म हो जाएगा एनडीए का 12 घंटे में। नहीं 12 घंटे में वैसे कोर्स होगा नहीं, पता कितने कितने घंटे लगेंगे कोर्स होने में।
कोर्स होने में घंटे लगेंगे यार, एनडीए का कभी हिसाब लगाया नहीं कितने घंटे लगेंगे, लेकिन मोटा मोटी लगाया जाए तो लगभग 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 38 घंटे लगेंगे, 38 से 40 घंटे लगेंगे। आंसर वैसे इसका सी है, आंसर इसका सी है 34.2 और 0। ठीक है, बताता हूं क्यों। मुझे एक बात बताओ, घर से स्कूल जिस रास्ते से जा रहा है क्या उसी रास्ते से वापस नहीं आ रहा क्या? मुझे बताओ एक बात, जिस रास्ते जा रहा क्या उसी रास्ते वापस नहीं आ रहा क्या? आ रहा। तो ये टाइप 1 का सवाल नहीं हुआ, ये टाइप 1 धुआंधार सवाल नहीं हुआ, सेम डिस्टेंस। अरे बोलो, ये सेम डिस्टेंस वाला सवाल नहीं हुआ क्या? और सेम डिस्टेंस वाला सवाल है, अगर सेम डिस्टेंस वाला सवाल है तो जुगाड़ ये लगाना था कि नहीं लगाना था बेटा? जुगाड़ ये लगाना था कि नहीं लगाना था बेटा? है 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2, ये लगाना है। जो दूरी आने की वही दूरी जाने की, 2 इंटू 40 इंटू 30 अपॉन में 40 प्लस 30, बिल्कुल सेम तरीके से आंसर आएगा 34.2 किलोमीटर पर आवर, है ना। और एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों आया? अबे भाई जहां से चला था घूम के वहीं आ गया ना, ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, ये गया और घूम के वापस आया। दिस इज राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप पर सुन लो, सुन लो, राउंड ट्रिप पर डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी भी क्या होती है बेटा? 0 होती है, ठीक है। राउंड ट्रिप पर डिस्प्लेसमेंट 0, भाई जहां से चला था वहीं वापस आ गया, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या लोगे? मुझे एक बात बताओ, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और आप यहां से चले 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 घूम के वापस आ गए, तो ये आपका फाइनल पॉइंट भी है। तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है? दूरी नहीं है, दूरी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0, ठीक है जी। तो सी आंसर इसका हो गया, सी आंसर इसका हो गया, ठीक है। होपफुली मैं आपको सारा कुछ समझा पाया, रिवाइज करवा पाया। अदनान, मयंक, भाविका, कुणाल, सयंतन, सक्षम, धनंजय सिंह, मास्टर अभिनव, रुशील, आयान, असलम, मास्टर तो भाई मैं हूं, ठीक है ना, मास्टर तो भाई मन्ने कहो। ज्वाइन अस ऑन दिस, ठीक है। होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या भैया? डीपीपी कर लियो, ठीक है, नोट्स लिख लियो बेटा, नोट्स के अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो जो मैंने बताई है सब लिख लेना, ठीक है ना, है ना। और हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको वेक्टर्स पर एक सेशन देंगे, ठीक है। वेक्टर्स पर एक रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये रिकॉर्डेड सेशन वही है जो डेमो में डला हुआ है, क्योंकि बच्चे डेमो देखते नहीं है, वो मेरा मुंह देखते हैं और बैच खरीद लेते हैं। तो भाई मुंह देख के बैच मत लिया करो, डेमो भी देखा करो। अब तुम डेमो नहीं देखोगे तो तुमको जबरदस्ती दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है वो वेक्टर्स पर होने वाला रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है, वो डेमो में डला हुआ है, ठीक है, तो वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2D पढ़ पाएंगे, उससे पहले 2D नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। 2D पढ़ने के लिए आपको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, सही है। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट, तो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, उससे नेक्स्ट वाली क्लास में विद 2D, जिसके अंदर हम लोग सर्कुलर मोशन करेंगे, ग्राफ्स करेंगे, जो ग्राफ हमने आज नहीं करे, ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राफ करेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल पूछा जाता है तो थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे 15 मिनट का बस, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। मेरे साथ दोनों हाथ हवा में उठा करके जोरदार नारा लगा देंगे, बोल देंगे भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड। आ रहा हूं।